Hello, Aman. Hello, है। everyone. हेलो प्रीति जी। हेलो। कैसी हैं आप? बस आप कैसे हो? ऑल गुड। एंड हाउ और आर यू ऑल? या और बताइए, क्या कहना चाहेंगी? इतना कुछ हो गया, कितना सिन्नास को हम लोगों को देखने को मिल रहा है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? हाय लीना जी। हेलो एवरीवन। हेलो मनप्रीत। या आई एम हैप्पी एक्साइटेड। मैं सिर्फ लोगों को बोलूंगी कि सिर्फ प्रोमो से अपने अजम्पशंस मत करो। वेट फॉर द एपिसोड। आई वुड से दैट एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी देम। या वेरी एक्साइटेड टू सी देम। और शहनाज के 8 मिलियन फॉलोवर हो गए, कैसा लग रहा है आपको? या अरे अमान, स्टिल आगे और बहुत जाना है। और तो उससे आगे ये रुकने वाला थोड़ी है, ये तो मिलियंस में होने ही वाला है बिकॉज जिस तरह से फैन बेस बढ़ रहा है, इट्स रियली नाइस टू सी दैट। एंड सना इज लुकिंग सो प्रिटी इन दैट ब्लू आउटफिट एंड वेरी एलिगेंट। और आई एम रियली, आई एम जस्ट हैप्पी टू सी वरदान ने उसका मेकअप बहुत अच्छा किया है। आई एम रियली इम्प्रेस विद दैट थिंग। एंड इवन दोनों के आउटफिट्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाय आयशा। सच में वो जो। हाय आयशा। सो एग्जैक्टली मुझे इनफैक्ट सिद्धार्थ का आउटफिट बहुत अच्छा लगा। इट वॉज समथिंग विद अ वेरी, जनरली उसमें बहुत ऐसे आउटफिट्स में बहुत कम देखा है, तो इट इज़ वेरी यूनिक और उसके ऊपर काफ़ी सूट हो रहा है। बिकॉज ही इज़ अ वेरी, मतलब उसकी जिस तरह की पर्सनैलिटी है, ही कैन कैरी वेरी वेल। इवन सना इज ऑल्सो लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, बोथ आर लाइक। और उनका जिस तरह से कलर कलर कोऑर्डिनेशन वो भी काफ़ी अच्छा है। दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। एंड इनफैक्ट आई मस्ट से केन ने बहुत ही अच्छा डिजाइन किया है। और काफी लोग बीच में जब ये आउटफिट में देखा था तो केन को ट्रोल कर रहे थे, बुरा भला बोल रहे थे। एक तो लोगों की आदत है पूरा पिक्चर देखे बिना, है ना, आधी स्टोरी में ही लोग अपनी बकवास करते हैं। सो इट्स वेरी सैड टू सी दैट कि आप आधी चीज को देखकर ही अपनी स्टोरीज मत बनाया करो। एंड वन मोर थिंग, कोई भी डिजाइनर रहता है ना, तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए वो कोई भी आउटफिट रेडी करता है ना, तो उन्हें ऑप्शंस भी दिए जाते हैं दो तीन के। तो वो आर्टिस्ट ही डिसाइड करता है कि वो क्या पहनेगा। डिजाइनर का काम है वो अपनी थीम के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन उसमें ऑप्शंस भी रहते हैं, बट द लास्ट वन इज अ पर्सन, आर्टिस्ट, जो वो आउटफिट चूज करता है। सो बिना बात पे आधी अधूरी चीजें जान के ना लोग जो बोलते हैं ना, इट इज वेरी सैड। सही कहा आपने। हमारे साथ आयशा भी हैं। हाय आयशा। हाय हाय आयशा। अमन, हाय प्रीति हाय। जी। हाय। कैसा लग रहा है सिडनास को देख के? हाँ, बहुत 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 अच्छा। आज मैं फोटोज देख रही थी तो मेरा नेफ्यू है वो आया हुआ है, तो ही इज 5। तो वो फोटो देख के कहता, बुआ ये कितने क्यूट लग रहे हैं। हाउ ओह क्यूट। सो क्यूट। मैंने सना प्रीति की जी पिक। फैन। हाँ, सॉरी, प्लीज। प्रीति जी फैन बंद कर दीजिए जो पीछे चल रहा है आपके। अमन, मैं फैन नहीं हूँ, मैं बालकनी में बैठी हूँ। और सॉरी फॉर दिस वॉइस बिकॉज बारिश चल रही है बहुत तेज, मैं बालकनी में हूँ। अच्छा, ये बारिश की आवाज है। यस, बहुत तेज ओ, बारिश हो रही है बॉम्बे में। ओ मुंबई में बारिश हो रही है। ओ सिडनाज भी मुंबई में। ओ सिडनाज एंजॉयिंग रेन। हैप्पी ये रेनी डे सिडनाज। एंड ऑल द सिडनाज फैंस लिविंग इन मुंबई, सभी को हैप्पी रेनी डे आज। आज सुबह से 19 अगस्त। आज सुबह से बॉम्बे में हेवीली बारिश हो ही रही है। बीच में थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, दैट्स इट। अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही है।
ओ, बहुत अच्छी बात है, आप एंजॉय करिए। ये हाँ, आयशा आप बोल रही थी, कैसा लगा आपको, सब कुछ बताइए। मुझे बहुत अच्छा। मैं थोड़ी देर के लिए जाती हूँ, फिर कुछ नया आ जाता है। एक चीज से शॉक वो नहीं होता, सदमे से बाहर नहीं आती, दूसरे में पहुंच जाती हूँ। आई लव दैट एवरीथिंग। बहुत प्रेटी था। और जैसे प्रीति जी कह रही थी उनकी ड्रेस, ओ गॉड, इतना कॉम्प्लीमेंट कर रही थी एक दूसरे को, बहुत ज्यादा। और लोगों की तो आदत है ही। अमन, आज मरियम का बर्थडे है। Oh my God! It's 19th of August. Today is Mariam's birthday. Yes, आज मरियम का बर्थडे है। आज 19th अगस्त है ना। यस। हैप्पी बर्थडे मरियम, सभी सिडनास फैंस की तरफ से तुम्हें हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हैप्पी बर्थडे हार्दिक मरियम। शुभकामनाएं। अगर तुम आई सुन रही हो, अमन, उनको हैप्पी बर्थडे रिक्वेस्ट मरियम दी। भेजो ना। हमारी कनाडा क्वीन। और आज कुलदीप जी के सन का, बेटे का भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू योर सन कुलदीप जी। ओके, हैप्पी आ, बर्थडे कुलदीप जी टू योर सन, गॉड ब्लेस हिम। मरियम के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, मरियम बहुत अच्छी है और हमारी लाइफ में जब आती है तो हंसते हंसते जो वो बातें करती है, गिगल करती है, बहुत अच्छा लगता है मरियम। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई लाइफ ऑलवेज हैप्पी, फुल ऑफ हैप्पीनेस। एंड हमेशा तुम खुश रहो और सिडनास को ऐसे ही सपोर्ट करती रहो। हम सब साथ हैं। सना और सिद्धार्थ बच्चों के साथ कितने क्यूट लगते, मतलब हाउ वो जिस तरह से दोनों इंटरेक्ट करते हैं, कितना अच्छा दिखता है। मतलब इट्स सो स्वीट टू सी दैट। या बहुत अच्छा लगता है। आयशा, हाँ। तुम्हें वो मोमेंट कैसा लगा जब सना को डराया गया? एक्चुअली लोगों को बहुत पसंद नहीं आया है वो मोमेंट, क्योंकि ऐसे हमारी सना को डराना नहीं चाहिए था। वो तो एक उनका वो था, तो वो करते ही। हालांकि आई गेस उसको लगी है, थोड़ी बहुत तो लगी होगी, क्योंकि वो फिसल जाती है हाँ, पूरा। और इवन मेरे ख्याल से नीचे वो था प्लेटफॉर्म, तो उस पे वो था। मुझे लगता है जानबूझ के तो नहीं किया था। सबको पता है सना को डर लगता है। सीरियसली इट वाज नॉट गुड, पुअर सना वाज सो स्केयर्ड। वही तो। कितनी लंबी जर्नी रही ना अमन। कहाँ से शुरू किया था बीबी बिग बॉस से लेके, आई थिंक मैं तो आपको उसके बाद, मैं तो काफी टाइम के बाद आपको आपका लाइव मैंने ज्वाइन किया था। बट अब तक कितने ही सारे ऐसे मोमेंट्स आ गए। मतलब कहाँ से फ्रेंडशिप से स्टार्ट किया था, और ये जर्नी आगे चलती ही जा रही है, और बहुत कुछ आगे अच्छा अच्छा देखने मिलने वाला है। ट्रू। हमारे तो साथ न्यू सिडनास फैन जुड़ी है, मनप्रीत कनाडा से। हेलो मनप्रीत। हेलो अमन, हेलो एवरीवन। हाय हेलो। मनप्रीत। मनप्रीत। हेलो हेलो। अभी मैं न्यू सिडनास फैन तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं सिडनास फैन तो बहुत पहले से हूँ, पर लाइव में फर्स्ट टाइम हूँ। या हम लाइव की बात हाँ। कर रहे हैं। सो हाँ मनप्रीत, जी, हाँ क्या जी। कहना चाहोगी सिडनास को देखने के बाद? अरे मैं तो क्या बताऊँ, मैं तो पागल ही हो रही हूँ आजकल। लाइक मैं सारा टाइम इंस्टाग्राम पे बैठी रहती हूँ, सारा टाइम छोटी छोटी चीज़ें बार 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 देख के जा रही हूँ बस।
लाइक ऐसे वही जो हम बोलते हैं ना कि हम अंबानी बन गए, अभी मेरे को सच्ची में फीलिंग आ रही है कि हाँ सच्ची में अंबानी बन गया है। अभी तो मेरी वाओ। छुट्टियां हैं फ्राइडे तक, तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं बस यही करने वाली हूँ और कुछ नहीं है मेरे पास करने को। ओ, सो मनप्रीत, कनाडा में क्या क्रेज है सिडनास फैंस का? क्या कनाडा में भी सिडनास फैंस बहुत प्यार दे रहे हैं सिडनास को या नहीं? हाँ ना, जहाँ से लाइक पहले मैं जहाँ पे रहती थी सरी में, तो वहाँ पे लाइक थोड़े ज्यादा है हमारे। तो लाइक मैं स्कूल से आना या फिर काम से आना, तो बस इसमें सब जगह पे लाइक लोग लगे ही होते थे फोन पे बिग बॉस देखने। तो मेरे को ऐसा लगता था कि इतना क्रेज बिग बॉस का स्पेसिफिकली है नहीं इंडिया में जितना यहाँ पे है। और फिर इवन मेरी क्लास में, मेरे स्कूल में अभी भी जैसे मैं किसी को भी मिलती हूँ तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि तुम बिग बॉस देखते हो? एंड बिग बॉस देखते हो तो वो वाला सीजन देखा था, उसमें कौन पसंद था? तो मोस्टली यहाँ पे जो मैं मिलती हूँ जिनसे लाइक मोस्टली पंजाब से होते हैं। तो लाइक शहनाज का सबको पता ही है, तो उनको ऐसे ही याद होता है कि शहनाज का सीजन, हाँ हाँ शहनाज 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 फेवरेट थी। तो मैं क्या, हाँ तो सिद्धार्थ, हाँ सिद्धार्थ भी अच्छा था। कईयों को तो लाइक सेम सिडनाज क्रेज, लाइक पूरा ऐसे बहुत होंगे हमारी लाइफ में भी जो अभी कनाडा में से होंगे। तो लाइक पागल हैं लोग यहाँ पे भी सिनाज के लिए। मेरे लाइव में इस वक्त 350 लोग हैं रात के 2 बजे, और इसमें 150 लोग कनाडा से हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो लोग सो पागल हैं यहाँ पे भी, मतलब पूरे। या कनाडा में जो सिडनास की फैन फॉलोइंग है ना, वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब हाँ जी, शहनाज कनाडा गई थी तो वहां पे लोगों का क्रेज देखने को मिला, कैसे लोग मिलना चाहते थे शहनाज से। मुझे ही पता है उस टाइम। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, दैट्स ट्रू, आपको पता है दैट्स ट्रू। क्योंकि थोड़ा ऐसे होता है कि कनाडा में हमारा थोड़ा, ऐसे तो नहीं बोलूँगी कि इंडिया से ज़्यादा, पर अगर हम स्टूडेंट्स भी हैं तो हमें स्कूल भी देखना होता है, काम भी होता है, सब कुछ होता है। और लाइक दूर-दूर बहुत होता है हम, है ना? तो बस से आना-जाना ये मुश्किल हो जाता है। और होटल्स वगैरह में जाना तो थोड़ा ऐसे होता है कि हाँ, ये पता नहीं एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, वहाँ जाके क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो मुझे, मैंने पहले भी आपको बताया था ना कि मुझे पता चल गया था पहले ही, जैसे जिस दिन इन्होंने आना था, क्योंकि दिलजीत और सोनम पहले आ चुके थे। तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि सना ने किस होटल में आना है, राइट? तो मेरे को बाजी ने बताया, कहता है तेरे को पता है वो तेरी शहनाज, वो मेरे को ऐसे ही बोलता है, तेरी शहनाज आ रही है। मैं क्या, हाँ मेरे को पता है, आपको कैसे पता, लाइक आपको पता है वो कहाँ आ रही है? तो कहते हैं हाँ हाँ वो डेल्टाज में आ रही है। तो मेरे को तो इतनी एक्साइटमेंट होगी, वाओ, कि हाँ मेरे को, मैं उनको मतलब लिटरली जितने दिन सना यहाँ पे रही ना, मैंने उनको इतना प्लीड किया कि मेरे को प्लीज ले जाओ, मेरे को प्लीज मिला दो। वो कहते वो तेरे लिए विल्ली नहीं बैठी है, पहले तो क्वारंटाइन थी वो। फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर तू उसको मिलने चलेगी तो काम या स्कूल नहीं जा सकेगी, काम तो तेरा छूट जाएगा, देख ले तू। तो मैंने कहा नहीं, चलो उसको क्वारंटाइन हो लेने दो, तो मैं देखती हूँ उसके बाद कि फिर मिला लाना। फिर कहते वो कभी शूटिंग पे होती है, कहीं होती है, कहीं होती है। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे काम करती हूँ, तो मेरे को ऐसे था कि कहीं किसी दिन सना यहाँ पे काम पे ही आ जाए, है ना, कुछ लेने आ जाए, कैसे भी आ जाए, मैं उसको मिल लूँ एटलीस्ट। तो वो हमारे पास में भी आई थी शूटिंग के लिए। तो लोग जो थे ना, लाइक मेरे खुद के फ्रेंड्स जो लाइक सना के इतने ज़्यादा बड़े बड़े फैंस हैं, आई डोंट नो वो यहाँ पे लाइव ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं, पर मेरे खुद के फ्रेंड्स लाइक वो सब के सब एक एक बार जाके आए हैं होटल में कि एक बार मिलने मिल जाए सना से। बट उन्होंने सिक्योरिटी ही इतनी ज़्यादा रखी हुई थी और इतना ज़्यादा सीक्रेट रखा हुआ था उसके वहाँ पे स्टे को, कि मिल नहीं पाए। ओ चलो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम जरूर मिलो जब वहां पे सिडनाज आए। शहनाज ही नहीं, सिडनाज आए। हाँ जी, हाँ गुड जी। लक। थैंक यू सो क्यों? मच। क्यों प्रीति जी, सही कहा मैंने? ऑफ कोर्स अमन, ये तो सबसे बेस्ट चीज है अगर दोनों ही साथ में हमें मिल जाए तो। और मनप्रीत, क्या बताना चाहोगी?
अपने मन की बात शेयर करनी हो जी तो कर सकती हो तुम। जी जी, थैंक यू सो मच अमन, मेरे को आज यहाँ पे लाने के लिए। मैंने लाइक बहुत टाइम से, लाइक जब से इनका स्टार्ट हुआ था, जब सना पहले आई आई थी, जी मुझे अभी भी याद है। तो हम बैठे थे, बिग बॉस स्टार्ट हो रहा था, मैं लाइक इतनी एक्साइटेड नहीं थी क्योंकि मैंने हार्डली 2-3 सीजन देखे थे बिग बॉस के पहले, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी इंडिया में ना। तो जब आया तो सारे आए, तो मेरे को सिद्धार्थ का थोड़ा बहुत पता था, रश्मि का पता था, एंड आई वाज लाइक अरे यार, है ना, कि ये तो मेरा कोई पहचान का है भी नहीं। सिद्धार्थ को मैंने देखा था थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं टीवी शोज भी इतने नहीं देखती थी। तो मेरे को लाइक चार्मिंग लगा ऐसे ऐसे। पर जब सना आई ना, तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगी, ये अब भी तो मेरा फेवरेट होने वाला है ये सीजन, अब भी तो नहीं मैं छोड़ने वाली देखने का ये। तो बस तभी से लाइक उसने जो, मतलब मेरा ऐसे था ना कि लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन था जो, वो बस वो चढ़ाती गई हवा में। तब से लाइक यहाँ पे रहना, अपने फैमिली से दूर, राइट, बहुत लोग मुझसे रिलेट करेंगे, मुझे पता है, बहुत लोग, कि फैमिली से दूर रहना, अपने फ्रेंड से दूर आ जाना यहाँ पे, फिर उसके बाद ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको कोई चाहिए होता है, या एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए होती है एटलीस्ट, पर नहीं मिलती, राइट। तो उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ ये दोनों थे। लाइक मैं सारा सारा दिन काम करती थी, रात को सारा सारी रात काम करती थी, फिर बीच में जो टाइम होता था उसमें स्कूल होता था, तो स्कूल जाना होता था, स्कूल से आते फिर आके क्या घर पे कई बार तो लाइक ऐसे होता था, ऐसी हालत हो जाती थी कि खाना भी नहीं खा होता था। पर वो 1 घंटा जो होता था ना, कि 1 घंटे में इनको देखना है, चाहे ये लड़े मरे कुछ मर्जी करे ना, बस इनको ऐसे होता था कि इनको आंखों के सामने देखना है वो 1 घंटा। तो वो एक्साइटमेंट जो होती थी काम से, चाहे अभी काम स्टार्ट किया ही है, 6-7 घंटे की शिफ्ट लगानी है, पर वो 6-7 घंटे दिमाग में बस ये चलता रहता था, जल्दी कर मनप्रीत, जल्दी कर, तुझे जाना है, जाके बिग बॉस देखना है, जाके सना सिट को देखना है। तो मुझे लगता है कि वो मेरा टाइम जो उतना निकला जब तक बिग बॉस चला है, तो दैट वाज वेरी प्रीशियस टू मी, क्योंकि वो बस मेरा उन्हीं का था, सना सिड का ही था। पता नहीं कैसे मैं वो टाइम मेरा निकाल लिया, जब कोई भी नहीं था मेरे आसपास, कुछ भी नहीं था, बस वही दोनों थे। तो वाह, इसलिए मेरे कितनी लिए वो अच्छी। बहुत बहुत प्रीशियस हैं। मैं बताती नहीं हूँ, मैंने कभी उनके ट्वीट्स नहीं किए, या फिर लिख लिख के उनको कुछ लेटर्स नहीं भेजे हैं। ये सब मेरे दिल में, और मैंने जैसे आपको बोला था ना कि मैं उनको मिलूंगी, और मैं पक्का मिलूंगी, और मैं तब उनसे ये सब शेयर करूंगी। मोर पावर टू यू मनप्रीत, इस एज पे तुम अकेले कनाडा में रह के पढ़ाई कर रही हो, सच में। और तुम अब सिडनास की फैन भी हो। ऐसे ही तुम आगे बढ़ती रहो, हम सारे सिडनास फैंस की तरफ से तुम्हें बेस्ट विशेस फॉर योर लाइफ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बोल रही हो तुम। थैंक यू। एंड तुम्हारा फेवरेट मोमेंट कौन सा था बिग बॉस 13 का? बिग बॉस 13 का, अभी मैं हम्म। एक मोमेंट कैसे बताऊं फेवरेट मेरा। फेवरेट था जब ये दोनों बैठे थे, सना एंड सिड, वाइट ड्रेसेस में, जब भी इनसे वो बूढ़े होने का करवाया था। आई थिंक ये सेकंड लास्ट वो था वीकेंड का वार, लास्ट वीकेंड का वार था, सॉरी, जो। तो सना सिड बैठे थे, तो सना बताती नहीं है उसको कि मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, ऐसे मैं इस घर को नहीं छोड़ सकती, और मैं तुझे भी नहीं छोड़ सकती। तो जिस टाइप से वो चीज बोलती है ना वो, कि मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, और उसकी आंखों में रोना आ जाता है, और जैसे वो इतना, मतलब बिना रिएक्ट किए भी उसकी आंखों में वो जो दिखता है ना, कि हाय ये कैसी है, ये कैसे इतना इजीली सब कुछ बोल देती है, एक्सप्रेस कर देती है। अभी आपको मेरे एक्सप्रेशन और मेरे हैंड जेस्चर नहीं दिख रहे होंगे, पर वो ना, मैं वैसे ही मतलब कर रही हूँ इस टाइम बोलते टाइम भी, कि उसके अंदर से निकला था वो, और वो प्योरिटी के साथ, और जितने प्यार से बोला था ना वो चीज, मतलब सच्ची बोलूं ऑनेस्टली, मैं रोने लग गई थी उस टाइम पे। वो चीज देखते हुए वो बात इतना हिट कर गई थी मेरे को, इतना ज्यादा।
और एक लास्ट में भी जब ये हुआ था, जब इनकी जब फाइनल्स था तो वो थी, इनकी लड़ाई हो गई थी, जब उसने तारीफ कर दी थी रश्मि की, उसके बाद जब बोला था सना ने बोला था कि मैं नहीं छोड़ सकती तुझे, ऐसे नहीं मुझसे मुझसे छूटते लोग। तो सिड ने बोला था कि कौन छोड़ रहा है बेबी, कोई नहीं छोड़ रहा ना, कोई कहीं नहीं जा रहा है ऐसे। तो उस टाइम पे भी एक्चुअली मैं सना के साथ रिलेट करती हूँ बहुत सी चीजों में, बहुत सी चीजों में ऐसे है कि लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया हो मेरे को, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे क्लियरली नहीं रख सकती हूँ, और मैं कुछ भी बोल देती हूँ कई बार, मेरे को खुद को पता नहीं होता मैं क्या बोल रही होती हूँ कई कई बार। और अकेले जैसे वो रही है वैसे जो कुछ भी उसके साथ हुआ है तो मैंने वो सब कुछ अपने रियल लाइफ में अपने साथ होते हुए भी देखा है। तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ, जैसे वो कहती है ना कि वो छोड़ नहीं सकती लोगों को, मैं भी नहीं छोड़ सकती लोगों को। तो जैसे वो अटैच्ड हो जाती है, वो लोगों को गलत जज कर लेती है कई बार, तो सेम मेरे साथ होता है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ उसके साथ। तो कुछ-कुछ चीज़ें ना जो लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया होता जिन बातों पे, वो चीज़ें ना मुझे बहुत हिट करी हैं इन बिग बॉस देखते टाइम, और वो अभी तक मेरे मतलब ऐसे मेरे अंदर है, वो बहुत बहुत फ्रेश। ओ, तुम बहुत क्यूटली बोल रही हो मनप्रीत, बहुत स्ट्रांग हो तुम। थैंक यू। एंड तुम्हारा बिग बॉस 13 के बाद कौन सा फेवरेट मोमेंट रहा सिडनास का? 13 के बाद फेवरेट तो बर्थडेज यार, ये जो भी बर्थडे थे, और उसके बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम आपकी लाइफ पे कमेंट किया ना इस बारे में कि आप, मैंने तभी बोला था कि मैम बहुत दिनों से काफी अपसेट थी, पर आपने जो लोनावला वाली पिक्चर्स डाल दी उनकी, वो दोनों मिले थे, वो वाला और इन दोनों के बर्थडेज। वाओ, हाँ चलो जी। अच्छा लगा तुम्हें लोनावला वाली पिक्चर्स फेवरेट मोमेंट बन गया है। तो गाइस हाँ कमेंट में जरूर बताना आप लोग किस किस का लोनावला बिग बॉस 13 के बाद अब फेवरेट मोमेंट है, क्योंकि मेरा भी फेवरेट मोमेंट आफ्टर बिग बॉस 13 अब लोनावला है। लोनावला हाँ जी। पिक्चर्स एंड अम, वीडियोस। हाँ जी। ये ना किसी ने पूछा है कि अगर मैं सना को बिग बॉस 13 से पहले से जानती हूँ तो हाँ जी, मैं सना को तभी से जानती हूँ जब से सना ने स्टार्ट किया था शिव दी किताब के टाइम से। दो मैं पंजाबी म्यूजिक इतना सुनती नहीं थी पहले, मैं म्यूजिक ही नहीं इतना सुनती थी, बट मैं उसको मतलब वो सॉन्ग था जो वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा चला था, उसकी लिरिक्स ऐसी थी कि वो हर एक ने सुना ही सुना था वो, तो उसकी वीडियो में भी मैंने देखा था। फिर उसके बाद उसके लिटरली मतलब गुरी के साथ सॉन्ग आया है ना, मतलब इंदर के साथ आया था। तो सच्ची सच्ची बताऊं तो सना एंड हिमांशी दोनों ही मेरी फेवरेट थी। मैं मतलब मेरे को नहीं पता था क्या है क्या नहीं है, ऐसे कुछ भी किसी के हमें पता नहीं होता ना किसी की राइट साइड या रॉन्ग साइड। तो हेलो अमन। आपके साउंड पीछे बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, आप जिम कर रही हो क्या? नहीं नहीं, मैं काम पे हूँ, जिम नहीं कर हाँ, रही हूँ। बहुत बहुत साउंड आ रहा है, कोई प्लेस ढूंढिए आप। मैं भी बस 2 मिनट के लिए रहूंगी, फिर मैं चली जाऊंगी। मैं सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ जिन्होंने विश किया मेरे बेटे को। दैट्स इट। मैं जा रही हूँ। और बहुत अच्छा था जो भी आए उनके ट्रेलर और जो भी आए सिद्धांत के। आई रियली एंजॉयिंग टू सी दैट। Oh, happy birthday to your son. थैंक यू। Enjoy with your family. थैंक यू, फिर कभी आऊंगी मैं, ठीक है। ओके, बाय Okay. एवरीवन। या मनप्रीत कंटिन्यू बोलो। हाँ जी, तो मेरे को वो दोनों ही अच्छी लगती थी। एंड जब भी मैं मतलब दोनों के सॉन्ग सुनती थी, राइट, अभी आपके पीछे भी मन भरा चल रहा था बी पराग का, तो तब से तो मेरे को वो और भी अच्छी लगने लगी थी दूसरे वाली। और सना के तो सारे ही अच्छे होते थे, मेरे को वो बड़ी प्यारी सी लगती थी पहले से ही। उसकी स्नैप्स देखती थी मैं तो वो भी ऐसे होता था कि हाँ यार हंसना हंसने को मिला कुछ।
एंड रही बात, फिर मैं हॉस्टल चले गई तो हमारे पास फोन नहीं होते थे। तो 2 साल बाद मैं जब मैं आई, तभी मैं आई थी 2018 में, तभी कंट्रोवर्सी हुई, राइट। तो आई वाज लाइक यार ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, कि ये क्यों ऐसे। बॉलीवुड में अच्छा लगता है, हमारी इंडस्ट्री में से लाइक पंजाबी इंडस्ट्री में से अच्छे नहीं लगता कि आप लोग इकट्ठे रहते हो सारे, है ना, कि क्यों लड़ रहे हो ऐसे मत करो प्लीज। तो तभी जज करना बहुत मुश्किल था कि कौन सही है कौन गलत है। कि सना जो है ना वो हमारे जैसी है बड़ी, मैं तभी बोल रही हूँ, मैं बहुत रिलेट करती हूँ उससे, क्योंकि वो मेरे जैसी है, कुछ भी बोल देने वाली। और लोग ना गलत अंडरस्टूड कर लेते हैं उस चीज को, मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि ये बोलना क्या चाहती है। अभी मैंने एक किसी की पोस्ट पे कमेंट किया था कि सना ना जैसे डर गई ना, तो मैंने उस वहाँ पे नीचे लिखा था कि भूत को देख के ना, ऐसे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि भूत खुद डर गई, ऐसे बोला मैंने। तो आई मेंट कि सना की एक्सप्रेशंस देख के जो लड़की भूत बनी हुई थी वो भी डर गई। तो वो जिसकी पोस्ट थी उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि मैं सना को ऐसे बोल रही हूँ। ब्रो, मैं सना को क्यों बोलूंगी, वो कितने इम्पोर्टेंट है मेरे लिए आप सबको रियलाइज भी नहीं होगा, राइट। तो ऐसी चीजें जो मैं बोल देती हूँ ना, तो वो मतलब लोग गलत मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं उन चीजों को। और सना का सेम था, जैसे वो बोली, फिर उसके बाद कुछ हमारे आसपास लोग ऐसे होते हैं जो हमें लाइक ऐसा करने के लिए मजबूर कर देते हैं कुछ गलत चीजें। एंड जो वो दूसरी थी जिसके अगेंस्ट में सना थी कंट्रोवर्सी में, तो वो ना उसने बड़ा सोच समझ के किया है सब कुछ लाइमलाइट के लिए, क्योंकि उसको पता था कि सना कितना कितना अच्छा कर रही थी उस टाइम पे सना, कि मतलब सना ने अभी स्टार्ट किया था और इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स के साथ उसको म्यूजिक वीडियोस मिल रही थी ना, इतने सारे कि क्या बताऊं मैं। हम सब लाइक ऐसे होते थे कि यार ये लड़की इस गाने में भी आ गई, ये लड़की इस गाने में भी आ गई, है ना। तो उसने बड़े सोच समझ के कैसे उसका लाइक जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ किया, है ना। तो उसने सब कुछ लीक करवाया और ऐसे बिना बात की फाइट करवाई, बिना बात की लड़ाई कराई। जो मेन रीजंस थे वो तो, जो जहाँ पे उसकी गलतियां थी वो तो उसने इंटरनेट में आने ही नहीं दी। खुद आके बन गई, लाइव आके बन गई, भाई ऐसे बोल दिया उसने, ऐसे बोल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। दो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। मैं क्या बोलने लग गई उनकी कंट्रोवर्सी को लेके। पर हाँ, तभी भी मेरे दिमाग में यही था कि ये लड़की, क्योंकि मैंने इतना देख लिया था सना को कि नहीं यार ऐसे तो नहीं कर सकती, है ना। वो ऐसे तो एक एक बंदे की गलती नहीं होती है हमेशा, तो उसकी अकेले की गलती तो नहीं होगी, कि कुछ तो है जो लाइक ऐसे ये हिमांशी ऐसे मुझे बड़ी चालाक सी एकदम से लगने लगी थी वो। तो बस फिर से मेरा तो चेंज नहीं हुआ, मुझे तो वही अच्छी लगती थी, वही अच्छी लगती थी। बस वो बिग बॉस में आ गई तो बस प्यार ही हो गया जैसे। बस बहुत बोलती हूँ यार, मैं चुप Wow, नहीं होती हूँ। you know Sehnaaz before BB13. That's जी really हाँ जी, interesting. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं बहुत पहले से जानती हूँ सना को, लाइक जब से उसने स्टार्ट किया था। वाओ। आयशा, हाँ। मनप्रीत शहनाज को बिग बॉस 13 से पहले जानती थी यार, हम नहीं जानते थे यार, हमने मिस कर दिया। मनप्रीत, आप पंजाब से हो ना? हाँ जी, मैं चंडीगढ़ से हूँ। हाँ, इसलिए ना। हाँ जी, हाँ या जी। मैंने तो पंजाबी गाने सिर्फ शहनाज के लिए सुनने शुरू किए हैं, और जबकि मेरे सारे फ्रेंड्स पंजाबी हैं, इमेजिन। ओह रियली? और यस। मैं सच्ची बताऊँ तो मैं म्यूजिक लवर नहीं हूँ इतनी बड़ी, और पहले तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो ये आई डोंट नो कैसे हुआ कि मैंने सना के सारे गाने सुने हुए थे, और सना। या हाँ जी। तो मनप्रीत, एक एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सभी से। हाँ जी, हाँ गाइज, जी। मैं आज आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक इसका आंसर सभी लोग कमेंट में जरूर बताना। क्या आप शहनाज गिल को बिग बॉस 13 से पहले जानते थे, या बिग बॉस 13 के स्टेज पर जब वो आई सलमान खान के साथ, जब उसको देखा तब आपने जाना? तो जो भी मेरा लाइव सुन रहे हैं, इसका कमेंट सेक्शन में सभी को आंसर देना है। ओके, थैंक यू। बोलो मनप्रीत।
हाँ जी, तो मेरे को सना के साथ ना मतलब ऐसे हो गया था स्टेज से ही, क्योंकि उसने जैसे ही वो अपनी स्नैपचैट स्टोरीज में होती थी ना, लाइक मोस्टली हम वहीं पे देखने को मिलता था उसको। अभी तो वो डालती नहीं है, वो सुबह शाम स्नैपचैट डालती थी, सुबह शाम इंस्टाग्राम स्टोरी डालती थी। अभी वो किसी का असर हो रहा है उसके ऊपर, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अभी वो ऐसे नहीं है, पर वो जैसी मेरे को रो और प्योर जैसी स्नैप पे लगती थी, वैसे ही वो यहाँ पे थी। वाह, हमने सुना था कि शहनाज की जो स्नैपचैट हुआ करती थी उस टाइम, वो 100 स्नैपचैट्स पर डे डालती थी, ऐसा हाँ सुना जी, हाँ जाता है। जी, इज इट ट्रू? बहुत ज्यादा। जैसे शहबाज डालता है ना अभी, कुछ भी कर रहा हो ऐसे बैठे बैठे कुछ भी डालने लग गया, राइट? ऐसे ही किसी फ्रेंड्स के साथ कहीं पे घूमने गए हैं वैसे डालने लग गया। या फिर यहाँ पे कनाडा में आई थी स्पेशली जब, तब तो बहुत ही ज्यादा डालती थी वो। तो ऐसे ही लाइक काफी ज्यादा एक्टिव थी वो स्नैपचैट पे। अभी नहीं है, पता नहीं मेरे को क्यों नहीं है वो। पर उसका सुबह क्या कर रही है, शाम क्या कर रही है, मतलब बहुत ज्यादा जैसे बाकी सिंगर्स डालते हैं ना, पंजाबी बाकी सिंगर्स डालते हैं, वैसे उसका पूरा होता था। हाँ, पूरा स्नैपचैट पे एक्टिव। वाह, आयशा तुम्हारा जरा हेडफोन दिक्कत कर रहा है, हेडफोन निकाल लो तुम। हेडफोन भी कर रहा है। हाँ, अभी भी दिक्कत कर रहा है, आवाज आ रही है। या मनप्रीत तुम बोलो, और तुम्हें जो शेयर करना चाहती है अपनी मन की बात बोलो। हाँ जी, हाँ जी, मेरे को ऐसा था मैं कब से बोले जा रही हूँ, लोग बोर हो जाएंगे। नो नो, अच्छा लग रहा है तुम्हें सुनना सभी को। गाइस बताना अगर आपको मनप्रीत की बातें अच्छी लग रही हैं तो जरूर कमेंट में लिखना। हाँ जी, तो मतलब मैं इतने ज़्यादा करती हूँ ना इनका, कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं जितने भी हैं, तो उनको ये होता है कि मैं पागल हो चुकी हूँ। कि पूरी पागल हो चुकी हूँ मैं इनके पीछे, सना सिद्धार्थ के पीछे, कि हो क्या गया तुझे, मतलब तू खुद सिंगल है, तू खुद अभी अपने आप को बच्ची बोलती है, तो तू ऐसे क्यों, क्यों तुझे उनकी रिलेशनशिप से क्यों फर्क पड़ता है इतना, कैसे तू क्यों करती है तू ऐसे ना। तो मैं क्या बता सकती हूँ, सबको नहीं बताया जाता ना, सबके साथ फीलिंग्स नहीं शेयर की जाती, कि हाँ जो मैं अपने अंदर फील करती हूँ, जो भी जितना प्यार है ना, कि मैं वही, मतलब उसके लिए हमेशा अच्छा चाहती हूँ दोनों के लिए। और मुझे पता है कि वो दोनों बेस्ट है एक दूसरे के लिए, और वो दोनों एक साथ ही हूँ। पता नहीं क्यों मैं क्यों इतनी पागल हूँ, क्यों इतनी क्रेजी हूँ उनके लिए, पर मैं हूँ, क्या करूँ। क्या करूँ, मर जाऊँ अब मैं। बस मेरे पास यही होता है अभी, सारा दिन इंस्टाग्राम खोल के देखना, अरे कुछ न्यू तो नहीं आ गया उनका, कुछ न्यू तो नहीं आ गया उनका, कहीं ऐसा तो नहीं आया कि हाँ कहीं पे पैप तो नहीं हो गए वो, है ना, कुछ डाल तो नहीं दिया एक दूसरे के लिए उन्होंने। तो वही चीजें, अगर वो नहीं तो पिछला कुछ देखने लगी, कहीं मैंने कुछ मिस तो नहीं किया है, कुछ ऐसा कि जिससे मेरे को और ऐसे खुद को अंदर से होने लग जाए कि नहीं यार वो अच्छे हैं, वो एक साथ ही हैं, वो एक साथ ही हैं, वो अलग हो ही नहीं सकते हैं। और नहीं तो लाइफ तो है ही आपकी वहां पे, ये सारे प्रीति जी, मरियम जी, आयशा जी, ये सारे के सारे मतलब ऐसे इतने अच्छे से सब कुछ अनफोल्ड करते हैं, सब कुछ बताते हैं कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, या उनकी पुरानी बातें, कैसी भी बातें हो, तो वो सब बताते हैं। तो वो चीजें बस ऐसे हो जाता है कि जैसे लगाव सा इतना ज्यादा हो गया ना, कि वो दिल करता है कि जुड़े रहें बस इन सब चीजों से। सो ट्रू। आयशा तुम्हारे लिए कुछ बोलना चाहती है, आयशा बोलो। मनप्रीत, आप कनेक्ट करते हो इसलिए आपको उनसे इतनी ज्यादा मोहब्बत हो गई है। हम सबको इसी की वजह से हुई है, जब हम किसी से रिलेट करते हैं ना चीजें, तो होता ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पर अभी वो अंडरस्टैंड नहीं ना करते हैं। जो साथ वाले होते हैं उनको लगता है बस ये तो पागल ही होगी है।
नहीं नहीं, वो हर किसी का अलग अलग। देखो अगर ना वो भी चीजें ध्यान से देखेंगे या फिर कुछ उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चीज हुई होगी, अगर उन्हें उन्हें वो चीज रियलाइज होगी तो वो भी कनेक्ट करेंगे। लेकिन जब तक कोई इंसान किसी को जानता नहीं है, उसे देखा नहीं है, तो वो कैसे कनेक्ट कर सकता है? आपने देखा है, जाना है, इसलिए आप कनेक्ट करते हैं। और हम सारे जितने भी हैं, हम इसलिए ही सब कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमने जाना है। और मेरे ख्याल से हम सबके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, कोई इस तरह से कनेक्ट नहीं करता, राइट? हाँ सबके ही जी, साथ हाँ ही है जी। ऐसा। या दैट्स ट्रू, थैंक यू सो मच ऐश्वर्या। हाँ जी, यही बात है कि कुछ आपको कई बार होता है, कुछ लोग आपको किसी सिचुएशन में मिल जाते हैं, आप दिख जाते हैं, मिले तो नहीं है वो, और आप कुछ ऐसी सिचुएशन में होते हो कि वो चीज़ ना आपके दिल में ऐसे घर कर जाती है कि आप वो निकाल नहीं सकते हो बाहर। तो बस वही हो गया कि वो बस फर्स्ट सेकंड डे से ही, जब से वो मिले थे ना, आप मानोगे जब भी ये सीन आया था, जब वो हाथ दबा रही थी सना उसका सिद्धार्थ का, और उनकी उसकी आंख लग गई थी, और वो प्रोमो में दिखाया था। तो मैं क्लास में बैठी थी, तो इंस्टाग्राम पे किसी ने डाला था वो प्रोमो। ऐसे हम ना कई बार ऐसे ही ब्रेक वगैरह में ऐसे देखने लग जाते थे कि देखो क्या आ रहा है बिग बॉस का, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपके जब रात होती थी तो हमारे दिन में आता था, उस टाइम पे हमारा स्कूल या काम होता था। तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों ही पागल थे उनके लिए। तो ऐसे ही हुआ था कि सना मेरी फेवरेट थी, सिद्धार्थ उसका फेवरेट था, तो इसलिए सिद्धार्थ हमारा बहुत पहले से ही बन गया था। अभी सना सिद्धार्थ जो है वो साथ में आए नहीं थे, हम दोनों का पहले ही हो गया था कि हाँ, कि इन दोनों को ही सपोर्ट करना है, अगर वो नहीं तो वो नहीं तो वो। तो मेरी लिटरली जब उन दोनों के वो ऐसे प्रोमो दिखाया था ना, तो जैसे वो बोला भी गया था कि क्या न्यू रिलेशन बन रहा है, न्यू कनेक्शन बन रहा है इन दोनों के बीच, तो मेरी लिटरली क्लास में चीख निकल गई थी खुशी से। तो क्योंकि वो मैं बहुत पहले से ऐसे चाहती थी, मेरे को वो तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था कि ये जो थोड़ा सा हो गया था उसका, रावण का, कि ऐसे नहीं हो प्लीज। तो जैसे ही वो वहां से स्टार्ट हुआ ना, तो बस क्या ही बताऊं, तब से तो मैं और पागल होते ही गई, दिन ब दिन होते गई, और अभी भी हो ही जा रही हूँ। पता है। अभी या प्लीज आप लोग बोलो, मैं वो हो जाती हूँ। करेक्ट। थैंक यू। या हमारे साथ। ओके ओके। या सो हेलो मोनिका गाइस। जी, हाँ कहाँ जी, से हैं आप? मैं मिसिसागा से, अपना वीवो 1820 से चला रही हूँ। कनाडा से मिसिसागा। और हम लोग सब कनाडा से मोस्टली ज्यादा जुड़ते हैं इस टाइम ना आपसे, करेक्ट। सो राइट? मोनिका जी, आप हाँ बहुत जी। एक्साइटेड होंगी सिडनास को देखने के बाद स्क्रीन पे, क्या हाँ, बोलना चाहेंगी, कैसा लग रहा है आपको? एक्साइटेड। मनप्रीत और जो भी लोग है ना, जो अब मनप्रीत फर्स्ट टाइम आई है, तो मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, फर्स्ट टाइम ही, आई थिंक सेकंड टाइम आई हूँ मैं। लेकिन एक्साइटमेंट का लेवल, ओ माय गॉड, इट्स सो हाई। और इतनी खुशी, मैं कहती हूँ कि जब मैं सुबह, आज मैं थोड़ा लेट उठी, तो मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं इंस्टा पे घूम के आऊँ या मैं ट्विटर पे जाऊँ। ओ माय गॉड। और मैं एक बात बताऊं, सारे जितने भी यहाँ पे, मैं आई थिंक मेकर 277 है लोग, तो मैं, आई एम मदर ऑफ 2 daughters, राइट? एंड बोथ आर 20 and 24. So I am 44, but still I am mad like you guys. Like, Manpreet, don't worry, I can relate मोना with जी, you. हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। मोना जी, या एज डज नॉट मैटर। राइट, मैं जस्ट मनप्रीत को बता रही थी, मनप्रीत, आई कैन रिलेट विद यू, आई कैन रिलेट विद ऑल सिडनाज फैंस। जो भी उनसे कनेक्ट करता है ना, तो हम लोग रिलेट करते हैं, तभी हम अमन की लाइव में आते हैं, तभी हमें थोड़ा सा, जब भी कभी नेगेटिविटी आप देखते हो ना, तो वो थोड़ा आपको इफेक्ट कर जाती है कि क्या सच में हम उनके लिए पागल हैं या हम। तो मैं तो वापस जाके BB13 के एपिसोड्स देखती हूँ, दैट्स इट। वहां पे जो देखा है वो कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं, जो हमने रियलिटी देखी है। तो बस अपने आप मूड, हेमन प्रीति जी, और अपना जो अब जो भी आते हैं अपने, या मरियम है, तो अपने इतना अच्छा लगता है ना उनको सुन के, कि लगता है कि हाँ, लोग हमारी फैमिली है, हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, तो हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा।
सो आज में जियो ना, तो अब आज मैंने बहुत सारे नेगेटिव ट्वीट्स देखे, मतलब मैं फॉलो नहीं करती हूँ, फिर भी जब टीएल पे आ जाते हैं तो फिर मैं ये की बात बोलती हूँ अपने ग्रुप में भी वहां पे, कि जो हमें मिला है उसे एंजॉय करो, कल क्या होगा देखा जाएगा। वो तो हमें जो आज तक सही हो रहा है, आज 2 साल हो गए, आगे भी भगवान करेगा सब सही होगा। वाओ, कितना हमें आज में ब्यूटीफुल जीना है, बोलती हो आप हमें आज में मोनिका जी। जीना है, राइट। हमें आज में जी के आज के मोमेंट्स को एंजॉय करो यार। उनको वो आए हैं, हमारे लिए आए हैं, वो भी उनको भी पता है कि सिडनाज फैंस कितने दिनों से वेट कर रहे थे। सो एंजॉय करो, नेगेटिविटी को छोड़ो अपना। नेगेटिव लोग तो नेगेटिव ही बोलेंगे, वो आपको आगे पोक करेंगे, ओ ये वो सिद्धार्थ इसलिए जा रहा है, सिद्धार्थ अगर उसकी मर्जी है तो जा रहा है ना, तो हमें क्या जरूरत है ऐसी चीजों को सोचने की। अगर वो आप एक बात और मैं अभी सुन रही थी, अमन भी बोल रहे थे कि एडिटेड शो, तो आप लोग हम लोग सिडना फैन तो उनको देखने के लिए तरस रहे हैं, वो किसी एडिटेड में भी ये तो बल्कि रियलिटी शो है, अगर थोड़ा बहुत एडिटेड होगा भी तो इट्स ओके, पर हमें तो उनकी हर चीज दिखाई दे रही है ना। एडिटेड क्या होता है, आप वेब सीरीज देखते हो वो तो टोटली एडिटेड है, वो तो उनके बिल्कुल है ही नहीं। आप उसको भी इंजॉय करते हो तो आप उसको वरीज को छोड़ दो, आज के मोमेंट्स को एंजॉय करो, उनको हाइप करो, उनको सपोर्ट करो, दैट्स इट। यही करना है हमें, और प्यार करो, उनके लिए यही वाओ, बहुत जरूरी है। सो स्वीट ऑफ यू मोनिका जी। मोनिका जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कुछ। मोनिका जी आज से 1 साल पहले लाइव में आई थी, और मैं तो इसीलिए वो दो कह साल रही से हैं, बहुत, हाँ इसीलिए वो कह रही हैं मैं सेकंड टाइम आई हूँ। मुझे आज भी याद है मोनिका जी जब आई थी 1 साल पहले, तो इन्होंने अपनी मोबाइल पर हमें बिग बॉस दिखाया था कनाडा से। मैं याद अभी, है वो दिन? हाँ मैं तो हर टाइम मेरे घर में अगर मेरी बेटी टीवी नहीं देख रही है तो मेरे घर में BB13 ही चलता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं चलता। मैं ज्यादा कुछ नहीं देखती, पता नहीं क्या है मेरे को, मैं ये फील करती हूँ कि मैं बच्चों जैसा फील करने लगी, कि मेरे बच्चे, मेरी बेटियां हैं वो दोनों सिडनाज फैन है, तो दोनों ही अपना, एक तो है वो पास आउट है अपनी यूनिवर्सिटी से, दूसरी अभी 3rd ईयर में है यूनिवर्सिटी में, तो वो कहती है मम्मा पागल हो गई हो आप, मैं कहा हाँ मैं ठीक हूँ, इसी में खुश हूँ। मैं इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन था तो मैं घर ही हूँ अभी 2 साल से, तो अभी मेरा इस साल जाने का कोई इरादा नहीं है, बैक टू वर्क, सो मैं इंजॉय कर रही हूँ। तो आई नो कि मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगी ना तो तुम लोग कहोगे कि ये तो हमसे भी बढ़ के पागल है। ओह, वही तो इतनी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने ना बिग बॉस देखा, मैं कभी फैन नहीं रही बिग बॉस की, मेरे घर में मेरे हस्बैंड भी चलाते थे ना, तो मैं कहती थी कि क्या है ये ना, हर टाइम शोर शोर मेरे से नहीं सुना जाता, तो मैं अपने रूम में चली जाती थी, हमेशा खाना वाना दिया और चली गई। इस बार पता नहीं क्या हुआ कि प्रीमियर फर्स्ट डे पे जब शहनाज आई ना, तो मतलब मैं सिट को नहीं जानती थी, मैं जब कभी सीरियल्स भी देखती थी तो मोस्टली स्टार प्लस के देखती थी, जब मैं इंडिया में थी, अब तो मेरे को आए हुए यहाँ पे 13 ईयर्स हो गए, तो अब जो मैं यहाँ थी तब भी मैं वही स्टार प्लस के सीरियल देख, इतना काम से आप आओ घर का काम करो तो 1 आवर 1 आवर ये होते हैं कि आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर देते हो, राइट। लेकिन उसके बाद जब मैंने बीबी देखा तो मैंने जो इतना कनेक्ट किया शहनाज से, तो मैंने कहा नहीं, इस सीजन को तो मुझे देखना ही है। मैं सिड को नहीं जानती थी फ्रैंकली स्पीकिंग, कि मैंने कभी सिड के सीरियल्स नहीं देखे थे, जस्ट हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया मैंने बैग जाके देखी कि अच्छा ये मूवी सिड की है तो मैं देखूंगी, और सना की काला शाह काला मैंने उसके लिए देखी दोबारा वापस जाके BB13 के बाद। और जब मैंने देखा तो फर्स्ट वीक सेकंड वीक मतलब ठीक नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था। इसमें इसके बाद नवंबर 25 को मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है, तो मैं उस वीक में ना बिजी हो गई। अगर प्लीज यार अगर कोई बोर हो रहा हो तो बता देना, मैं बंद कर दूंगी। I'm क्या, so ऐसी excited. बात अरे मत किया नहीं, करो, बोर नहीं हो हाँ रहे, ऐसे बोलोगे कितना अच्छा लग हाँ रहा है सुनने। हाँ बोलो जी, हाँ हाँ जी, बोलो। थैंक यू, मोनिका जी कंटिन्यू करिए आप। गाइस थैंक यू मोनिका जी डियर। के लिए लाइक करो सभी लोग, वो कह रही हैं कि मुझे नहीं बताओ कैसा लग रहा नहीं, मुझे है। बोलो। मतलब ये ना हो कि मैं तो बहुत पसंद करती हूँ आप सबको सुनना करना, नहीं नहीं, तो आप हाँ। 10 घंटे बोलोगी, 10 घंटे लाइव चलाऊंगा मैं। बोलो आप। 10 घंटे क्या, तो मुझे पूरा हमेशा दिन रात बुलवा लो सिद्धराज के लिए, मैं वो भी तो रेडी ठीक है, हूँ। आपको मैं अपने लाइव में आने के लिए सर्टिफिकेट हाँ देता हूँ गाइस।
अभी तो अब पहले बोलो। सुनो तो सही, फिर बोलोगे कितनी पागल है। तो मैंने क्या 25th को मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है, तो वो वीक हमारा क्या था कि मैंने सेलिब्रेशन के लिए, मेरे बहुत गेस्ट आए थे यूएस से और सब इंडिया से भी, तो बिग सेलिब्रेशन था। तो मुझे 1-2 वीक के लिए ना मैंने मिस किया एपिसोड्स। तो उसके बाद जब मैं वापस आई और जो मैंने फिर एक भी मतलब पूरे मंथ की छुट्टी ली थी, तो मैं वापस आई, तो मैंने स्टार्ट किया अपना देखना। और वो मैंने क्या उनका फर्स्ट मैंने पैचअप देखा, ओ माय गॉड। उसके बाद तो मैं वापस फिर से वापस गई और मैंने एक एक एपिसोड, जैसे राधिका जी और वो करती है ना, डिकोड करती हैं, उस तरीके से देखा कि वाकई में ही ऐसा कुछ है, या हम लोग वैसे ही जैसे लोग शिपिंग कर स्टार्ट कर देते हैं, वो तो नहीं है। तो नहीं यार, अब बस मैं तो बस टोटली मेस्मराइजिंग थी कि क्या हो गया है। तो मुझे था कि बस हाय, ये दोनों एक दूसरे के लिए उस दिन ही पता चल गया था, जब उस फाइट से ही, कि कुछ है। तो मैंने देखना शुरू किया, मैं पागल की तरह मैंने पूरा देखा, ठीक है। और जब मैं अपने जब बहुत मतलब पूरा मैं स्टोरी नहीं बताऊंगी, कभी फिर धीरे धीरे बताऊंगी। इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं काम पर जाती थी, काम पे जाने के बाद मैं घर आती, जैसे कि रास्ते में क्या होता था, ड्राइव करते करते मुझे होता था कि उस टाइम कोई अपडेट मिल जाए। मैं ट्विटर पे नहीं थी, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं थी, मैं इन सब की सुनती थी, ये शुद्ध मनोरंजन हो गया या इसकी कोई, पर मुझे उस टाइम तक ये नहीं पता था कि ये झूठ बोलते हैं, ये कुछ भी करते हैं, तो मुझे नहीं पता था। मनप्रीत बोल रहा आगे से कुछ भी। तो वो क्या हुआ कि मैं जब इनका देखती थी, तो यहाँ पे क्या होता है, डाटा ना तो आपका जो लिमिटेड होता है फोन में, ये नहीं होता कि आप अनलिमिटेड, बाहर घर आओ तो वाईफाई है, वर्क पे रहो तो वाईफाई है। तो जब मैं क्या कर इनकी वीडियो सुनती थी, तो मैं 2-3 दिन के बाद ना, तो मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आया होगा कि तुम्हारा ना जो डाटा है वो 99% फिनिश हो चुका है। तो मैंने इग्नोर मार दिया, कुछ ऐसा कोई सीन सुन रही होंगी उसका, कि वो फाइट वाला वीक था, जो लास्ट फाइट थी, राइट। तो उससे मैं सुन रही थी, तो मैंने मतलब उसको इग्नोर मार दिया। और जब मैं सुनती गई, जब आई थिंक मेरे कल 1 वीक के बाद जब वो आया ना, मेरे पास बिल आया। फिर तो बिल आया तो मेरे हस्बैंड बोले, मोना तूने ये क्या किया? मैं कहा मैंने कुछ नहीं किया। तो कहते कि $1200 का बिल है तेरा। व्हाट? अरे ओ माय $1200 गॉड। का मेरे फोन का बिल था, जो मैं रास्ते में आते जाते ये लोगों की यूट्यूब सुनती थी। मतलब कि मैंने इग्नोर कर दिया, मतलब एक बार वो मैसेज एक बार ही आता है कि आपका 99% डाटा कंप्लीट हो चुका है। तो वो आया होगा, मैंने मिस कर दिया, क्योंकि कुछ ऐसी कन्वर्सेशन होगी कि मैंने कहा छोड़ इसको, क्या आ रहा है ये बीच में। तो वो मैंने जो उसके बाद मेरा 1200 का बिल आया, मेरे हस्बैंड बोले अब तेरे से ना जाके देखो $1200 दे के जाएंगे। हाँ जी मोनिका जी, मैं इस बात से आपको पता है आप कितना रिलेट करती हूँ। हाँ सेम थिंग मेरे साथ हुई है, सेम। पहले मेरे हाँ पास डेटा नहीं होता था, मैं आपने डलवाती ही नहीं थी। 1200 मेरे हस्बैंड हाँ कहते जी इससे अमन जी, अच्छा तो सॉरी कोई सॉरी। अच्छा सा गिफ्ट भेजती उनको। मैं कहा इट्स ओके, मैं कहा ये क्या चीज है, ये कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड कहते पागल हो गई है। तो माय गॉड। तो मतलब ऐसे ऐसे कि अभी तक मैं जब मेरे पास कोई बैठता है ना, मैं कोई अभी अपडेट आती है, मैं इन सबको दिखाती हूँ। मेरी बेटी हो या मैं, एक मेरा नेफ्यू आया है इंडिया से, तो वो नहीं जानता था BB13 क्या है। तो वो मतलब स्टडी बेस पे आया हुआ है और उसने जाना है। तो उसको कहते ताई जी आप, मतलब वो मुझे वो कहता है जैसे बड़ी मम्मा होती है ना, तो वो मेरे उसका है, तो कहता आप पागल तो नहीं हो गई हैं? मैं क्या तू बकवास कर रहा है, मैं तेरी माँ हूँ, तू कैसे बात कर रहा है मेरे साथ? तो आई नो कि अब जब मैं उसको स्टोरी सुनाती हूँ ना, मैं इसको वो कहता है कि मुझे BB14 नहीं देखना, वो कहता है कि मुझे BB13 दिखाओ। मैं उसको BB13 दोबारा से दिखा रही हूँ, रात को जब खाली होता ना, कहता ताई जी BB13 देखे? मैं कहा हाँ, आई एम रेडी ऑलवेज, लेट्स गो। तो हम लोग BB13 उसको मैं दिखा रही हूँ, और वो देखता कम है और मैं उसको एक्सप्लेन ज्यादा करती हूँ। तो वो मुझे वो पागल कहता है, कहता क्या आप डिफेंस करती हो इन दोनों का? मैं कैसे, ये कहता आपको तो इनका लॉयर होना चाहिए, डिफेंसिव कोई, इनको कोई कुछ कहे कि नहीं ये इसलिए कह रहा है क्योंकि इसको इसने कहा था, इसलिए वो ये वर्ड यूज कर रहा है। उसको मैं इतना समझाती हूँ यार। तो आई नो कि एक एक तो मतलब उनका, आप लोग कहते हो ना कि कोई मोमेंट बता दो, तो उनका मोमेंट कोई ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं है जो कि आप भूल सकते हो। चाहे वो लड़े, चाहे वो हंसे, चाहे वो नाराज हो, चाहे वो पॉजेसिव हो, एवरीथिंग इज लाइक
जस्ट प्योर लव, ये बात तो बिल्कुल सही है। क्या राइट। कहते हैं, यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, काफी लोग कह रहे हैं जो मोनिका जी के साथ हुआ है उन्होंने भी किया है यूएसए और कनाडा में बैठ के। और मैं बताना भी चाहूंगा मोनिका जी, आपने जितने रुपए वेस्ट किए इतने में तो मैं सिडनाज फैंस के लिए भंडारा करा देता मैं एक बात अपने बोलूं लाइफ अमन, में। अमन, अगर मेरे सिरनाज की शादी होगी ना जिस दिन, उस दिन मेरी तरफ से मैं आपको मनी भेजूंगी, आप भंडारा करवाना। ओ माय गॉड हाँ आप बच्चों को दिन में खाना खिलाना मेरी तरफ से वहां पे। ओह सो स्वीट ऑफ यू। हाँ, आज ये मेरी प्लेस वो है, आप विश कहते हो, मैं यही विश है मेरी। जिस दिन सिरनाज की शादी होगी उस दिन हम अपने मंदिर में एक भंडारा करेंगे मेरे नाम से, मेरा मैं करवाऊंगी उनके नाम से। वाह क्या बात है। और ये शेयर कीजिए अपनी फीलिंग्स, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। अभी कुछ और दूसरे बोलो, कभी बोर हो जाएंगे मेरे सुनने से। नहीं नहीं, आयशा तुम्हें कैसा लग रहा है मोनिका आयशा जी की बोलो। बातें? मुझे बहुत मजा आ रहा है सुनने में। आप आयशा कौन, बोलो क्या मत। मेरे ग्रुप वाली आयशा हो क्या जो ट्विटर पे नहीं है? नहीं, तो मेरे नो ग्रुप मैं नो में नो किसी नो, बोलो। ग्रुप में नहीं हूँ। नहीं नहीं, हमारा हाँ। लाइव ट्विटर से कोई नाता नहीं है। नहीं नहीं, मतलब वैसे इंस्टा पे भी ग्रुप है अपने, हमारे जो पॉजिटिव सिडनाज हैं, हम लोग नेगेटिविटी को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते और ना ही कभी आने देते हैं। आते हम सुनते ही नहीं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है। या हमें तो सिर्फ आप बोलिए, मोनिका जी अच्छा बोल रही हैं, आप बताइए और कुछ। और, और क्या बताऊं यार, मैं तो आज भी सुबह से रात में क्या है, मैं अपने बाहर ही अपना होता है मेरा, तो सिर्फ खाना खुना, यहाँ पे इतना काम होता नहीं है। जब अगर आप वो करते हो ना, जैसे आप कनाडा और सब जो रिलेट करते होंगे, तो इतना नहीं है। मेरे बच्चे दोनों बड़ी हैं, दोनों बेटियां, एक ऑफिस में अपना बिजी रहती है आजकल, दूसरी कभी जॉब चली गई, और हस्बैंड काम पे। तो मैं अपना फोन पे, टीवी पे, जहां जहां जगह मुझे खाली मिलती है, मेरे सिर नाच चलते हैं। और मेरे 2 लैपटॉप में हमेशा उनका स्ट्रीम चलता है, जो जो उनके अपना ये जो अभी जो कलर्स का आया यूट्यूब पे, वो चलता है स्ट्रीम, इससे कि उनके व्यूज बढ़े। उनके सॉन्ग, मुझे 200 मिलियन का इंतजार है शोना शोना का। तो अभी अभी जीर को करार आया, अभी थोड़ा सा मैंने वो कर दिया है कि चल हो गया। तो मतलब ये मेरे चलते रहते हैं क्यों मेरे लैपटॉप पे ये। और मैं भी मेरी बेटी कहती है कि मम्मा को लॉगिन करना होगा अपने जॉब के लिए। so even, वो भी बहुत बड़ी फैन है। जब मैं शुरू होती हूँ ना, मेरी छोटी बेटी, वो भी ऐसे है। वो मुझे किसी के लिए भी कभी बोल दो ना कि सना ना यहाँ पे थोड़ा गलत थी, तो कहती नो मम्मा, यू आर नॉट लाइक ट्रू सिडनाजियन, कट्टर बनो कट्टर। मुझे बोलती है। ओह सो स्वीट। क्योंकि आप ये देखो ना। मोनिका जी, हाँ बोलो। आप कोई मिसिसागा में अगर आप यहाँ पे होते ना, बीसी में, सरी या एबचर्ड में, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं आपको पक्का मिलने आती। आप यार इतनी बेबी, अच्छी बातें कर रहे हो ना, सच्ची में से रुका नहीं जा बेबी रहा। तो भी मेरी बेटी जैसी है, तो आ कभी भी इधर आई तो मुझे बताना, ठीक है? मेरे को जब वो आई थी ना, अपना सना आई थी, तो मेरे हस्बैंड बोले कि अगर ये नहीं होता ना, हमारे यहाँ पेंडेमिक बहुत ज्यादा मतलब हाई थे आपके ना, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हाई थी, अदरवाइज आई कैन टेक फ्लाइट एंड जस्ट उसी दिन भग जाती मैं। पर हमारे वो था, क्वारंटीन का चक्कर था, सब जगह स्टेट टू स्टेट भी क्वारंटीन था, तो इसीलिए नहीं हम मिल पाए। वैसे भी आप इतने बिजी थे, वो मिल नहीं पाते। तो होप करते हैं कि अब वो दोनों आए और किसी भी हम जाएं। मैं तो बॉम्बे में भी मैंने फ्रेंड्स बनाए हैं अपने इसी के थ्रू। वो मुझे कई बार कहते हैं कि तू बॉम्बे आ और फिर हम मिलेंगे। मैं कहा ठीक है, जब इंडिया आऊंगी तो 100% मैं आऊंगी, तो मैं मिल के आऊंगी दोनों को, सिरनास को। सो स्वीट। फिर लास्ट भी में। मोनिका जी, हाँ जी। आपका, आप कह रही हैं आपके बहुत सारे फेवरेट मोमेंट है, फिर भी मैं पूछना चाहूंगा आपका मोस्ट फेवरेट मोमेंट कौन सा है सिडनाज का बिग बॉस 13 का? मेरा मोस्ट फेवरेट मोमेंट, मैं मोस्ट जो बताऊंगी, जो मैं आप जो वीक था ना, वो जो जिस टाइम उनके लास्ट में उनका इतना झगड़ा हुआ था कि उस टाइम कोई होप नहीं थी कि अब मिलेंगे वो, राइट? व्हाई यू कम हियर, होल्ड होल्ड
तो मैं को वो था कि हाय वो मिलेंगे नहीं, ये क्या होगा, अब क्या नहीं होगा। उस टाइम में ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे नहीं थी, उस टाइम अब नहीं थी। तो मुझे क्या था कि हर टाइम मैं इनके अपडेट के लिए, कभी कहीं मेरी बेटी थी वो इंस्टा पे थी, तो वो मुझे ला ला के ना मुझे बताती थी कि मम्मा ये रहा आपका, कि ये रहा मम्मी, वो मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे। तो वो बोलते थे ठीक है। अगर मैं जब काम से आती थी ना तो रास्ते से मैं कॉल करती थी, मैं कहा वो घर पे होती थी, इंडिया के अकॉर्डिंग वो देख लेती थी पहले एपिसोड ना। तो एक मिनट होल्ड ऑन, थोड़ा इंतजाम। या ये लोग मेरे बच्चे हैं ना, मेरे सिर पे आके खड़े हो गए थे। ओके, कोई बात नहीं गाइस। अगर आपको मोनिका जी की बातें अच्छी लग रही हैं तो लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कैसा लग रहा है आपको मोनिका जी की बातें। बहुत अच्छा लाइव चल रहा है और कमेंट में बने रहें। को होस्ट हमारे साथ आयशा एंड मनप्रीत बनी हुई हैं मोनिका जी के साथ। अब शायद मोनिका जी बोलेंगी। बहुत अच्छा लग रहा है लाइव को। मैं बस वही बता रही थी कि लास्ट वीक में जब वो थे ना दोनों, मतलब मुझे कोई होप नहीं थी, कुछ नहीं था कि उनका दोनों का हो जाएगा कुछ। तो मैं क्या करती, मैं ना रोती थी, इतना रोती थी। तो मेरी सिस्टर ना कनेक्टिकट में रहती है, तो वो बोलती है कि हाय दीदी आप इतना क्यों हो रही हो। मैं कहा यार खाली फ्रेंड ही बन जाते यार, इतना फ्रेंड बन के ही निकल जाते, ये इतना लड़ते ना। अगर लड़ भी रहे थे चलो ठीक है, तुम कपल नहीं हो या तुम्हारी कोई ऐसा एंगल नहीं बनाना, इट्स ओके। एक एटलीस्ट जब एक क्या होता है कि पॉजिटिव नोट पे आप एंड करो। जैसे सिद्धार्थ बोलता है कि मैं किसी के साथ भी जो लड़ाई करता होती भी है तो मैं चाहता हूँ कि जब हम कभी मिले तो कोर्डियल हो। मैं कहा हाय इसने सना के साथ ऐसे कैसे कर दिया, मैं कहा ये ऐसे कैसे कर सकता है हाय। जिस दिन वो मेरे को ना जिस दिन वो हुआ ना बर्थडे वाला वीक हुआ, जो वो से पहले जब वो मिले वो दोनों, ओ माय गॉड, मैं उसी दिन, मैं सच में कह रही हूँ, स्वेयर टू माय लाइक गॉड ही बोल सकती हूँ, तो कि मैं गई और मैं जाके गुरुद्वारे पे प्रसाद चढ़ा के आई। सॉरी गाइस। ओह माय गॉड, आप क्या क्या किए? ओह गॉड। मैं ना गाइस मैं रोज आप गुरुद्वारा लोगों को साहिब बताना जाती हूँ। चाहूंगा, ये बिग बॉस 13 के टाइम से फैन है, इसीलिए इनको सारी चीजें याद है। और ये उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। जो न्यू फैंस हैं सिद्धनाथ की, उनको इनको हाँ सुनना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये सब बता रही हैं उस टाइम क्या क्या करते थे सिद्धनाथ फैन जब बिग बॉस 13 लाइव आता था टीवी पे। मोनिका जी कंटिन्यू। मोनिका जी तो कुछ भी बोल जाएंगी तो मैं बस यही बोलती हूँ कि मतलब फैन को ये नहीं है कि मैं मदर हूँ या कुछ हूँ, या फैन तो किसी भी एज में किस टाइम भी आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, किसी टाइम भी कनेक्ट हो जाता है। जो कनेक्ट होता है ना वो अभी ऐसा लगता है कि अपने, जैसे मेरी दो बेटी हैं ना, वो भी मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चे तो कहते हैं कि वो ज्यादा है हम कम है, वो कहते हैं आप सना और सिड को ही देखो, छोड़ो हमें। मेरी छोटी वाली बेटी तो कहती है, जैसे वो सना बोलती थी ना छत पे वो शह को शह बोलती थी, छत पे पटाखे, तो मेरी बेटी तो हमेशा शह बोलती है कि छोड़ो हमें छोड़ो। वो मुझे हमेशा रिवाइड कराती है कि जैसे सना का ना कि मैं उसका मैं चुप कर जा, तो क्यों एक्टिंग करती है सर उसकी। तो वो तो हमेशा मेरे घर में बिग बॉस चलता रहता है, तो वो कहती है आपको सब देख रहे हैं मम्मा, आपको सारे कैमरे देख रहे हैं। मैं कहा ओके। ओह माय गॉड। बोलो आयशा या मनदीप, कुछ बोलो यार। आयशा, को होस्ट, नहीं आपको आप कुछ पूछना हो तो आप मोनिका जी से नहीं पूछिए। पूछो मत, बताओ कुछ अगर मैं। नहीं नहीं आप बोल रही है, आप अच्छा बोल रही है, सबको मजे आ रहे हैं। ये अच्छा क्रेजी। लगता है लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना, हम तो बोलते हैं रोज ऑलमोस्ट। वही हम लोग क्या है, क्रेजी फैन है ना सिरनाज के, क्रेजी है। एग्जैक्ट। वो कहते हैं ना कि बर्बाद है फैंडम, तो वाकई में बर्बाद फैंडम है। वो आज तो हाँ कल वो तो ये जी सॉरी बोलो। सॉरी मैं कैसे कट कर देती हूँ, सॉरी 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 सॉरी। तो मैं यही बोल रही थी मोनिका जी, लाइक मेरे को लगता था कि ये हरकतें सिर्फ मैं ही करती हूँ, कि गुरुद्वारे में जाना और हाथ जोड़ के वहां पे बोलना, मैं ऊंची ऊंची भी बोल देती थी कभी भी, हाय बाबा जी प्लीज इनको मना दो, सना से ज्यादा गुस्सा ना होए, ये हो जाए आज, ये हो जाए, जैसे कि वो सुनेंगे और वो हो जाएगा। मैं ऐसे बोलती थी वहां पे। क्यों नहीं होगा यार, अगर भगवान तो है ही ना, अगर उनका, अगर वो डेस्टिनी है इनकी, इनकी मिलनी लिखी है, तो देखो भगवान अब तक हमें यहाँ तक लाया है तो आगे भी लेके जाएगा।
हाँ अभी जी, हमें हाँ जी, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना चाहिए, हर टाइम पॉजिटिव पॉजिटिव करो। तो अब तक वो हमें दे रहे हैं पॉजिटिव, हर चीज दे रहे हैं। अब हर चीज आपको हो कि अभी 3 मंथ से मैं वो था, तो उनका जब कुछ आना होता है ना, मुझे ये लगता है कि वो भी थोड़ा गैप दे के चलते हैं। ये नहीं है कि वो कोई इंटेंशनली करते हैं कि नहीं, अब हर टाइम हम कहेंगे फिर तो वो वही पायरा और जैसली बन जाएंगे ना। तो उनका भी अपना पर्सनल है, और वैसे भी हमें पता है कि सिड को ये चीजें ज्यादा दिखानी पसंद नहीं है। अगर वो अभी जो भी काम पे आ रहा है या जो भी है इसने सिड नाज मूवमेंट, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंगली अपने प्रोफेशनली और पर्सनली बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा मैनेज करके चल रहे हैं। दोनों को बैलेंस है उनका, दोनों का, उनकी इंडिविजुअलिटी भी है, टुगेदरनेस भी, हमें हर चीज देखने को मिल रही है। राइट। हाँ जी, हाँ जी। सो ट्रू। तो मोनिका मैं, जी, हाँ जी, आपके लिए बहुत एक क्वेश्चन आ रहा है हाँ, कि आप सिड के ब्रेक डाउन पे बात करें। सिड का ब्रेकडाउन, वही जो वो क्या कह रहा था वो मुझे तो उसपे बहुत हंसी। उसमें ना हमें उस टाइम क्या था कि हम लोग जो थे इतना ना डिकोडिंग नहीं सुनी थी हम लोगों ने, क्योंकि उस टाइम सिर्फ मैं उस टाइम की बात करूंगी, अब की मैं उस ब्रेकडाउन के बाद, उस टाइम से लेके फिर मैं अब की बात करूंगी कि ब्रेकडाउन क्या था और हम अब क्या सोचते हैं। माइंड में बहुत आता है, लेकिन हम क्या होते हैं कि हम इतने सेंसिटिव होते हैं ना कि हमें लगता है कि नहीं, इसको सिड को बचाना चाहिए था, नहीं इसको सिड को बचाना चाहिए था। तो वो मैं ब्रेकडाउन के बाद इसलिए मैं पहले, मैं भी राधिका की तरफ, राधिका जी की तरह जो फैल जाती हूँ जब मैं बात करती हूँ तो आई कैन रिलेट टोटली विद राधिका जी की राधिका जी इतना अच्छा बोलती है ना, आई एम फैन ऑफ हर लाइक पूरी। तो मैं यही बोलती हूँ कि जब सिड का वो ब्रेकडाउन था, हम लोगों को क्या था कि हम लोगों को था कि पारस को नहीं बचाएगा, हो सकता है आरती को बचा दे, लेकिन आरती को वो इसलिए नहीं बचाएगा कि कहीं सना हर्ट ना हो जाए, तो उसे ये भी था। लेकिन मुझे ये पता है कि सिड ना जो लॉजिकल है, वो रिलेशन और उसको देख के नहीं चलता, वो चलता है अपने, मतलब अपने लॉजिक से कि उसको लॉजिकली क्या ठीक लग रहा है। पर क्या होता है ना कि हम इंसान हैं, तो हम थोड़ा माइंडली, वो कभी कहता नहीं था कि हाँ मैं कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ या कभी कभी इमोशनली सोचने लगता हूँ, तो वो चीज थी। लेकिन उस टाइम पे अगर मैं इमोशनल की तरफ से देखूं, तो मुझे भी लगता है कि लास्ट वीक था, वो था, उसको टॉप 5 में वो एकदम से डायरेक्ट पहुंचा सकता था, तो उसे चाहिए था कि वो सना को बचाता। लेकिन अगर मैं लॉजिकली और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो सना का बिल्कुल भी सहारा बने, अब तक नहीं बना, उसने साथ दिया, सही बोला उसने कि मैंने साथ दिया, तो आगे भी वो साथ ही दे के उसको, मतलब ये नहीं करना सपोर्ट किया, जब लोग बाहर आके बोले कि हाँ जी उसको सपोर्ट किया, राइट। तो वो चीज नहीं चाहता था, इसलिए उसने ना सिर्फ उसको चुना ना उसको चुना, उसने गेम ही पलट दी। तो ठीक है, उसको उस टाइम उसे पता था कि उसका पे ऑफ करना है, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि उसने पे ऑफ किया, और बाहर आके उसको 1% भी सुनने को नहीं मिला कि मैंने तुझे बचाया। वो जो ये नहीं चाहता था, वो हमने कहीं में सुना है कि उसने बोला था कि मैं उसका पे ऑफ करना चाहता था। तो उसके बाद जो सना थी, वो सना का जायज है यार, आप जो आप जिसको प्रायोरिटी पे रखते हो, वो आपको ना उसको पता था वो नहीं बचाएगा, पर फिर भी कहीं ना कहीं आप हर्ट हो जाते हो ना। तो वही बात थी। लेकिन वो मुझे भी उस टाइम पे समझ नहीं आया था, मैं भी कह रही थी अब क्यों रो रहा है, अब क्यों बोल रहा है क्यों, मुझे भी आता था कि हाय क्यों कर रहा है, अब क्यों कर रहा है। मैं फिर होता था कि अब उसका कहीं और बस नहीं चल रहा, और जब ये उसके पैर पकड़ रही थी, उसके कह रही थी कि हाँ, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था सिद्धार्थ को ना, कि ये क्यों मतलब ऐसे करती है या कुछ, मतलब वो भी जो करती थी ना, उसको पता था, वो भी हर्ट उसका गेम चलता था, उनको पता था कि सिड इफेक्ट हो रहा है, वो हर्ट होती थी। मुझे गाइस, मुझे ना डिकोड करना नहीं आता है, मैं तो सिर्फ अपनी फीलिंग बता सकती हूँ कि मुझे क्या फील हुआ था। बोलो पर कुछ। मुझे क्या लगता है ना हाँ। कि सिद्धार्थ बहुत ज्यादा समझदार है, हम्म। और तुम्हारा ही पता था, अगर उसने उस टाइम पे पारस को सेव नहीं किया होता, तो राइट। आज जो ये पारस इतनी बातें बनाता है, तो उसने ये बात भी ऐड कर देनी थी कि उसने सिद्धार्थ को बचाया। हाँ, दैट्स व्हाई वो जो है ना बहुत ज्यादा आगे की सोचता है। जो सना तो है ये और हम लोग हैं ना, तो हम तो बस हम हाँ प्रेजेंट जी, हाँ में जी, जीते हैं।
कि हम हाँ थोड़ा जी सा हाँ जी हाँ ट्रू हमें क्यों नहीं बचाया भाई, तूने क्यों कि नहीं हर्ट तो कर दिया यार हाँ हाँ वही हर्ट। तो लेकिन जब आप उसकी अंडरस्टैंडिंग समझो कि उसको एक तो सपोर्ट करके, वो उसको नाम नहीं देना चाहता था कि उसके बलबूते से वो आगे बढ़ी, वो ये भी नहीं चाहता था बिल्कुल भी, वो उसने किसी तरफ से। और वो है कि पारस का तो बहुत अच्छा किया यार, मैं तो थैंक गॉड करती हूँ कि उसने उसको पे ऑफ करके अपने बिल्कुल 10 लाख रुपए उसको जितवा के पे ऑफ कर दिया, वो भी दिया उसको कि ले। पर वो इतना, क्या बोलूं, मैं अब नाम नहीं लेती उसका, वो टकले का बिल्कुल भी लेना नहीं चाहती हूँ। लाइक जो किया अच्छा किया, पर वही है कि उसका ब्रेकडाउन भी इसी की वजह से था कि वो हर्ट था। सना भी जैसे सना हर्ट थी तो उसको लगा भी ये मुझे क्यों नहीं समझ रही है भी, मतलब इसको मतलब समझना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। पर वो है सना, सना है ना, सना जिस टाइम हर्ट होती है तो फिर वो हर्ट होती है, तो फिर वो क्या कर सकती है। पर मैं यही बोलना चाहूंगी कि उसने जितना ब्यूटीफुली और जितना प्यार से उसको हैंडल किया ना, वही कर सकती थी। वही आज की वाला मुझे सीन याद आ गया था जो लोगों ने मीम्स भी बनाए थे कि वाकई में ही वो उसको शांत कर सकती थी, वही कर सकती थी, उसने किया भी। आप बोलो आयशा। क्या प्लीज मैंने बोलो, की आवाज बड़ी आयशा मैंने अपना पॉइंट आयशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। आप लोग रोज देख रहे थे एपिसोड, इसलिए आप लोगों का थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू सिचुएशंस के हिसाब से चेंज होता था, राइट? हाँ हाँ मेरा क्या था, मैंने सब एक साथ देखा मतलब स्टार्टिंग से। और मैंने मतलब मेरा ये है कि मैं कभी भी कोई चीज जज करके या फिर समथिंग करके नहीं देखती। मैं बहुत ओपन माइंडेड और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ कि इसने ये क्यों किया होगा और इसने ये क्यों किया होगा। तो मेरा हमेशा से ऐसे रहता था। तो मैंने कभी किसी को इसने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मैं सिद्धार्थ को बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, आई नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। तो और शहनाज को मैंने जब देखा, आई फाउंड कि वो बहुत इनोसेंट स्वीट, कुछ ऐसा नहीं है होगा कि वो किसी गेम के लिए कर रही हो, क्योंकि उसमें दिमाग है। अगर वो किसी चीज कोई गेम को लेके करेगी तो वो इतना किसी को मनाएगी नहीं। तो मुझे ये चीजें थी। फिर जो ब्रेक राइट। पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, वो ये नहीं था कि सिर्फ पारस को बचा लिया, ये वो बहुत लॉन्ग टाइम का था। उसको एक फ्रस्ट्रेशन हुई थी क्योंकि बहुत लोग सना को आके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख, इवन सलमान सर भी बहुत बार कह चुके थे सना को इस बात को। इवन लास्ट में जब उसका कनेक्शन वीक में सर ने साफ कहा था कि अगर मुझसे कोई इस तरह से बात करेगा तो मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। उसको वो पिंच भी था। और फिर नेल इन दी कॉफिन था जब सना ने उसको ये कह दिया कि यूज एंड थ्रो वाला। सना का अपना फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि जैसे आपने कहा कि होता है, हर किसी को होता है, अगर हमारा फेवरेट इंसान है कोई, वो हमें किसी और से अब गेम में ही सही किसी और को कर रहा है तो हमें हर्ट होता है। तो वो सना का अपनी जगह जायज था। और सिद्धार्थ दैट वाज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि शनाज को किसी की जरूरत नहीं थी वहां राइट। तक जाने की, राइट? तो और लेकिन उसका ब्रेक पॉइंट वो इसीलिए हुआ, उसको बहुत टाइम से चीजें थी तो उसका वो निकला। और द वे शहनाज हैंडल्ड इट, वो सबसे बेस्ट था। मतलब राइट। दैट गर्ल, मतलब आई कैन से, मतलब इतनी उस एज में चीजें मतलब उसको ना रिश्तों की कदर है। बहुत कम लोग होते हैं जिन लोगों को रिश्तों की कदर होती है। उसको वो कदर है, उसे पता है कि आपसे कोई प्यार, अगर आपसे आपके लिए कोई इतना कुछ कर रहा है बिना बोले, तो उसको रियलाइज रहता था कि वो बार बार क्यों जाती थी सिद्धार्थ के पास, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो उससे लड़ाई कर रहा है, उससे गुस्सा हो रहा है, तो वो उसके अच्छे के लिए कर रहा है। तो वही चीज थी, उसे शनाज को रियलाइज भी हुआ था कि उसने जो वर्ड बोले हैं तो उसको वो चीज अच्छी लगी। तो वो उसके पास उसके लिए ही कह रहा था, तो वो उसके पीछे इसीलिए वो गई थी और इसलिए उसने उसे मनाया उसे। और आई मस्ट से कि हैट्स ऑफ टू शनाज, क्योंकि आई डोंट थिंक कि कोई इस जगह इतना सब कुछ सुनने के बाद इतना कुछ करता है। तो आई तो वही ना, उसको रिलेशनशिप की वो है। और वो ब्रेकडाउन उसका, वो बोलना सबसे बेस्ट, कभी नहीं बोलता कि उसे क्या चीज़ हर्ट की है क्या नहीं, कि वो मजाक मजाक में एक दो बार पॉइंट मार देगा, लेकिन कभी भी उसने अपने दिल की वो बातें जो उसके अंदर है वो कभी नहीं गई। और एक पॉइंट होता है कि हमने अपने आप को वो चीज़ बोलनी होती है, वो ब्रेकडाउन होता है। जैसे शनाज का जेलसी वाला हुआ था, तो सिद्धार्थ का ये होना ज़रूरी था। और उनके रिलेशनशिप के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी हमें बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो उसका गुस्सा था, जो भी था उसने निकाल दिया,
उसको ये भी रियलाइज हुआ, उसने जो शनाज को बोला है वो बहुत ज्यादा हो गया, एंड यू कुड सी दैट इज इन हिज Right, फेस, right. Night है ना? time, yeah, he went to back and okay, जो मैंने पहले बोला था वो आई नो, मैं उस टाइम नहीं समझ पाई थी, लेकिन जब रिकॉर्डिंग हुई तो मैंने टोटली अंडरस्टैंड किया कि उसका मेन हर्ट करने का बिल्कुल, वो कभी भी सिद्धार्थ का मतलब शहनाज को हर्ट कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उस पॉइंट से नहीं बता रही हाँ कि हाँ, किसने जज सही है। किया है, नहीं वो नहीं। हाँ द फैक्ट इज कि ना हम जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, जैसे होता है कभी कभी ना हम साइड ले लेते हैं, राइट? कोई हाँ किसी का हाँ, फेवरेट हो जाता है, कोई किसी का, ये चीज हो जाती है। तो दैट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो सबके साथ होता है। मैंने तो लेट देखा था इसलिए मुझे थोड़ी चीजें, क्योंकि मैं ऑलरेडी गूगल करती हूँ, तो पता था, इसलिए हो हाँ सकता है कि मैंने वो नहीं किया। बट वही ना, उनका उस टाइम यू कुड सी द लव, जो प्यार, वो केयर होती है ना एक दूसरे के लिए, वो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। और शहनाज को उसने सीक्रेट रूम से देखा था सिद्धार्थ ने कि हाउ स्ट्रॉन्ग शी इज। और सिद्धार्थ जो सलमान साहब पॉइंटर्स देके जाते थे वो बहुत जल्दी कैच करता था। ही वाज सो विटी इन दिस एग्री थिंग, एग्री, उसको है पता ना? था कि जो सलमान सर दे रहे हैं वो उनके लिए ही है, और वो बहुत स्मार्टली कैच करता था। एग्जैक्टली exactly. तो उसने वो स्मार्टली कैच किया। इवन जब क्या बोलते हैं, सीक्रेट रूम से उसने देखा, वहां से वापस आने के बाद वो शहनाज को बोलता है 7 वीक्स। और वो 7 वीक्स किस लिए थे? 7 वीक्स वो फिनाले तक ही जा रहे थे, मतलब 1-2 वीक छोड़ के फिनाले तक ही जाते हैं। ही न्यू कि वो सेव हो जाएगी, द वे शी वाज गोइंग, द वे कनेक्शन वीक में भी देखा वो बिल्कुल सही जा रही थी। पारस को सेव करना, सबसे पहली चीज, ही नोज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन पारस इज। वो बंदा सलमान सर को नहीं छोड़ता। उसने सलमान सर को के लिए पहले ही कह दिया, जब मेरे ख्याल से जब इनका पैचअप हो रहा था उस टाइम पे, कि मैं बहुत वीक था, मैं बहुत वीक हो गया था उस वीक, सर ने मुझे इतना सुना दिया था। दैट गाय डिडंट लीव हिम, सलमान सर। तो वो सिद्धार्थ को तो क्या ही रखेगा, उसको वो बोलेगा मेरे को तो सिद्धार्थ, मेरे को, मैंने तो उसको बचाया, उसने मुझे नहीं बचाया, ही नहीं हो दैट। नेक्स्ट थिंग, एग्री, शनाज को उसको बचाना नहीं था। बचाना इसलिए नहीं था क्योंकि शनाज अपने में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और जैसे कि लोग घर वाले प्रटेंड कर दिखाते थे कि शनाज बहुत वीक है। उसको यार हमें सिर्फ 1-1.5 घंटा देखने को मिलता, कहीं ना कहीं तो उसके कानों में वो बातें गई होंगी ना, व्हाट पीपल आर पोर्ट्रेइंग शनाज, मतलब लोग राइट। शनाज के बारे में अंदर क्या सोच रहे हैं। इवन जो कॉलर वगैरह आए थे, तो उस चीज को भी उसने रियलाइज किया ही होगा ना कि व्हाट दे आर थिंकिंग, है ना? तो उस चीज के लिए भी उसको दिखा, उसको पता है कि शनाज यहाँ आई है, वो अपने बलबूते पे आई है, किसी और के नहीं। और उसको वो चीज नहीं करनी थी कि वो उससे उसका ये चीज, मुकाम जो उस पे है वो छीन ले। दैट्स द वन थिंग आई लव राइट, अबाउट हिम, कि तो वो उसे, यही मेन रीजन था कि, पर वो एक तरफ से 100 में से 1% होता है ना कि आप बिग बॉस में हो, बिग बॉस में यही सना को भी यही थी कि उसको भी पता था कि जो सिद्धार्थ है कभी गलत नहीं कर रहा। पर एक होता ना कि एक इनसिक्योरिटी 1% की होती है कि अगर मैं चली गई, और सिद्धार्थ को भी रात को जब वो था ना, जो वो सीन हुआ था, जो उसको भी 1% का था कि कहीं अगर ये चली गई तो मैं कितना पछताऊंगा। तो हाँ क्योंकि पता एग्जैक्टली नहीं exactly, ना, वो तो नेवर नो कि वो क्या हो रहा है ना अंदर, जो बिग बॉस की एग्जैक्टली वो exactly, है तो। नहीं वो फियर तो हमेशा ही रहता है हमारे अंदर। मतलब आप अगर नॉर्मल अपनी हमारी लाइफ में भी देखोगे ना, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे एग्जाम्स बहुत अच्छे गए हैं, लेकिन वो 1% फियर होता ही है। राइट, तो वो तो वो ठीक है। हाँ बट लेकिन उसने जो किया वो सही था। एंड द अदर फैक्ट दैट अब्दुल्ला ही डिडंट वांट टू सेव हर, क्योंकि उसने भी देखा था, क्योंकि अब्दुल्ला कभी भी वोटिंग में नहीं गई, एंड ही वांटेड टू पुट हर देयर। या वो भी उसका मेन रीजन हो सकता है, उसने उसको नहीं बचाया। अगर वो सना को नहीं बचा रहा तो वो सना को वो इसलिए नहीं बचा रहा था कि उसको आगे उसकी, वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वो आगे जाए, और आरती को वैसे ही बचाना नहीं चाहता था, तो इसलिए उसने 3rd पर्सन चूज कर लिया, जो कि उसको पे ऑफ भी, पे बैक भी करना था। तो मतलब वो पूरी लॉजिक से सही था। पर वो होता है ना कि जब 1% का आपका जो इमोशन होता है, जो हम लोग भी, क्योंकि उस टाइम पे ना आपको, जब आप देख रहे हो ना, अभी तो हम लोगों को बहुत कुछ पता है कि ऐसा हुआ था, जब हम देखते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि नहीं उसने सही किया, तो हम लोग गलत नहीं सोचते किसी के बारे में भी। पर उस टाइम पे जब हम देख रहे थे ना, तो उस टाइम पे तो ये होता था कि हाय अब क्या होगा, 1 घंटे में अब क्या होगा। सुबह रात को भी 4-4 बजे उठ के देखते थे कि कोई अनसीन आया होगा या कुछ होगा। तो वो चीज वो करती है, मैं उस हिसाब से बता रही थी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि ये बहुत, उसका। या बहुत अच्छा बोला मोनिका जी एंड आयशा आपने। मैं तो इसीलिए थोड़ा दुखी हो रहा हूँ, किसी ने ये नहीं कहा यार कि यार अब्दुल्ला को क्यों नहीं सेव किया। बेचारी अब्दुल्ला कह रही होगी यार सब ये लड़ते रहते हैं कि सना को सेव क्यों नहीं किया।
कोई मेरा क्यों नहीं पूछता कि मुझे सेव क्यों नहीं किया? अरे वो कोई यहाँ मैंने तक इसका भी बताया आई, तो वो मैंने यहाँ तक कहा तो आई, वो मैंने बहुत बताया सेव तो कर करके आई। सी अब्दुल्ला को तो सिद्धार्थ ने पहले ही कह दिया सीक्रेट रूम में, ये तो कि उसको कहते ना कि मतलब कि जब वो डिस्कस कर रहे थे कौन कब जाएगा, सबसे पहला राइट नाम राइट। किसका था? अब्दुल्ला का। लेकिन आप अब्दुल्ला। है ना ऑप्शंस देखो, आप सी द थिंग्स कि हमेशा जब भी अब्दुल्ला केम उसके साथ ऑप्शंस में सिद्धार्थ को बचाने के लिए कोई था, उसके उसी को बचाना हो, क्योंकि उसके अगेंस्ट वाले लोग थे हमेशा। कभी भी ये नहीं हुआ कि अब्दुल्ला है या फिर उसके साथ कोई और है तो उसको ऑप्शन मिल गया हो, कभी नहीं मिला। द क्रिएटिव प्लेड हियर। हाँ, क्रिएटिव्स की ही टीम थी जो इनको वॉइस ब्रेक हेलो। हो गई उनकी, आयशा बोलो। हाँ, तो क्रिएटिव्स प्लेड हियर। और वैसे भी सिद्धार्थ को कभी नहीं बचाना था उसे, और इवन लास्ट में वो कह भी गया, आई लव दैट पंच लाइन ही गिव। ये कौन सी मेरी फ्रेंड थी, इससे तो मेरी लड़ाई हुई थी आने से पहले। आई लव दैट लाइन, क्या बचाई थी उसकी। सो ट्रू। मनप्रीत, तुम भी ऐड करना चाहोगी यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आयशा जी, मेरे को आपकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है ना, क्या बताऊं। और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी, राधिका जी और मरियम जी की, कि मेरी सच्ची में विश थी कि अगर मैं कभी लाइव आऊँ ना तो आप तीनों हो और मैं बस सुनूं। हाँ जी। ओह सो वाओ, तुम्हारी विश पूरी हो गई। हाँ कितना जी। अच्छा लाइव चल रहा है। हाँ, अब और ऐड करो, तुम क्या ऐड बोलना चाहती हो? हाँ जी, इस बात पे तो मैं भी, लाइक आपने अभी देखा, मैं भी उस टाइम पे जब देख रही थी ना, तो मैंने पहले भी मेंशन किया कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो भी ऐसी ही थी, लाइक हम दोनों पागल थे दोनों उन दोनों के पीछे। पर उसका थोड़ा सा लगाव सिद्धार्थ के साथ ज्यादा था। मैं जैसे स्टार्टिंग से मैं स्टैंड करती थी सना को, वो सिद्धार्थ को कर दी थी मेरा, पर वहां पे बीच में आके इक्वल हो गया था दोनों के लिए। तो जब भी वो बोलती थी ना कुछ कि हाँ इस पर्सन ने ऐसे गलत किया या ऐसे किया, या सना गलत है या सिद्धार्थ गलत है, तो मैं भी सेम, जैसे अभी मोनिका जी ने भी मेंशन किया, तो मैं सेम जस्टिफिकेशन देने लग जाती थी दूसरे बंदे के लिए, कि नहीं यार, अगर यहाँ पे सना ने मतलब ऐसे किया होता तो सिद्धार्थ ऐसे नहीं करता है ना, या सिद्धार्थ की ये मजबूरी थी, या सिद्धार्थ ने ये सोचा होगा, ये सोचा होगा, वो सोचा होगा। पर ये जो बात थी ना, ये पारस को बचाने वाली, तो वो उसको पहले से ही पता था, उसको क्लियर था कि सना जो है वो एटलीस्ट टॉप 5 में तो जाएगी ही जाएगी, तो उसको अगर सेव कर लिया उसने तो उसका वेस्ट जाएगा। और उसको पहले से ही पता था कि जो बंदा पारस जैसा इतना झूठ बोल सकता है, इतना गलत गलत स्टार्टिंग से बोल रहा है, और अगर उसने मुझे जहाँ पे सेव किया है और बाद में जाके वो बोलने लग जाए कि मैंने तो सिद्धार्थ को सेव किया था इसलिए वो उस हफ्ते से ऐसे निकला, या कुछ भी ऐसे, कि वो चाहता ही नहीं था कि वो सुने वो बातें। सना को तो जरूरत थी ही नहीं, सबसे बड़ी बात जो है। और अगर वो सना को चूज कर लेता तो फिर ऐसे हो जाता कि हाँ पारस भड़का सकता था आगे आरती को, और कुछ भी ऐसा। तो उसका मेन कंसंट्रेशन ये था कि इन दोनों में आरती जाती है तो जाए, सना तो जा ही नहीं रही है, तो बचा कौन, पारस को बचा लेता हूँ तो उसका पे ऑफ हो जाएगा, ताकि मुझे बाद में कुछ सुनने ना मिले, या मेरे जो फैंस हैं वो पारस की तरफ इतना वो ना हो जाए कि हाँ पारस ने सेव किया था। क्योंकि उसने पहले भी बोला था पारस ने कि जैसे उसने बोला था ना, उसने काफी बार ऐसे हिंट्स दिए थे कि वो सना सिद्धार्थ को तोड़ना चाहता है, और बीच में मतलब सिद्धार्थ की साइड लेके वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, कि बाहर वालों को लगेगा कि पारस ने जो सेव कर लिया सिद्धार्थ को, उसने मायरा के साथ जो बात की थी, और हमारे पास वो अनकट आया था उसका, जो आई थिंक अगले दिन दोपहर को स्ट्रीम हुआ था टीवी पे, जिसमें वो माहिरा को बता रहा होता है कि रानी को निकाल दिया, राजा को सेव कर दिया, बाहर वालों को लगेगा। देवलीना को। हाँ जी। हाय। देवलीना को समझा रहा होता है वो शतरंज का गेम। हाँ जी, नहीं नहीं, देवोलीना। उसके बाद उसको समझाता है, वो क्या बोलते, एक है अनसीन, अपसेट हो माहिरा जाती है को। तो सेव नहीं किया तूने, हाँ। तो उस टाइम पे वो उसको समझा रहा होता है। तो वो सिद्धार्थ ना, मतलब वो ना बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा, लाइक वो बहुत दूर की सोच लेता है, और वो हमेशा सही सोचता है, लाइक वो इतना क्लियर हो जाता है ना अपनी बातों पे। और ये चीज जो उसने की
पहले उस टाइम पे भी मेरे को ये रियलाइज हुआ कि हाँ कि उसने पक्का कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। फिर जब वो क्लिप आ गई माहिरा के साथ वाली तो मैं क्लियर ही होगी कि हाँ, क्योंकि वो 24/7 वहां पे रह रहे हैं, हमें देखने को मिलता नहीं है, पर उनको कुछ तो पता चलता होगा ना किसी के कि हाँ ये बंदा क्या सोच रहा है मेरे बारे में, या ये किस इंटेंशन से क्या कर रहा है। हमें पता लग जाता है जब हम 24/7 किसी के साथ रहते हैं, उसकी साइकोलॉजी पता लग जाती है। तो वैसे ही उसने किया होगा। सना हमारी है हमारे जैसी, मेरे जैसी, कि हर्ट हो जाना, गुस्सा हो जाना, अपफ्रंट होके कुछ भी बोल देना, है ना, अपना है कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, आना तो उसने मेरे पास ही है, मुझे पता है। तो बस इसी बात से मतलब मैं बिल्कुल डिसहार्टन नहीं थी कि उसने पारस को क्यों बचाया, मैंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, मेरे को पता था कि उसने सोच समझ के किया है। और अगर सना थोड़ा सा रिएक्ट भी कर देगी ना, सना ने रिएक्ट तब नहीं किया, सना ने तब किया जब इसने ऐसे बोल दिया कि इन दोनों में से मैं चूज नहीं कर सकता था या ऐसे कुछ वीकेंड पे, वो तब उसको गुस्सा आया इस बात पे, अदरवाइज उसको गुस्सा नहीं था इतना। हाँ जी, तो यही था मेरा तो। So good. मानसी बोलो आप। I totally second everyone. मतलब था कि सिद्धार्थ never wanted कि शहनाज के लिए कभी वो वाली इमेज बने कि मेरी वजह से शहनाज है या शहनाज की वजह से, या ना, शहनाज किसी की वजह से है। शहनाज अपने में बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट लड़की थी जो फिनाले तक खुद की बदौलत गई थी, और अगर वो MSK नहीं होता तो वो शायद शी वुड हैव गॉन फर्दर, राइट। तो सिद्धार्थ को वो वाला इमेज बिल्कुल चाहिए नहीं था, तो इसलिए उसको उसको वहां पे सपोर्ट नहीं करना था। पारस की पर्सनालिटी वो बहुत अच्छे से जानता था कि बहुत ही कनिंग आदमी, महा कनिंग आदमी, और जैसे वो फ्लिप फ्लिप करता रहता था ना, वो मैं फ्लिप किस एंगल से बोल रही हूँ कि शुरू में वो बोलता था हाँ मुझे पसंद है तू, हाँ अच्छी लगती है तू मुझे, और अचानक से एक वीक बाद वो उसके बारे में गलत गलत बातें बोलने लगा। तो ही न्यू कि इसकी पर्सनालिटी ना ट्रस्टवर्दी तो है नहीं है आदमी, तो वो नहीं। और उसने जब उसका शहनाज से जब एक दिन बात हुई थी तो उसने बोला कि देख मेरे को यहाँ पे किसी से रखना नहीं है, मुझे रखना है तेरे से, तेरे को मैंने बता दिया है ना। तो उसको वहां पे सबका निपटारा करके जाना था, उसको किसी का भी अपना बैगेज नहीं लेके जाना था, उसको नहीं चाहिए था कि कोई भी बाहर जाके ये बोल दे कि डूड ऐसा है कि मैंने तुझे बचाया था, फॉर इवन वन इंस्टेंस, चाहे वो उसके लिए हो चाहे वो सना के लिए हो। तो पारस को करने का रीजन ये हो सकता है मेरे मेरे ओपिनियन में। और अब्दुल्ला तो मतलब उसने देख लिया था कि काफी बार ना जब सिद्धार्थ आसपास नहीं होता था तो सना के दिमाग में थोड़ा अलग अलग टाइप का एंगल फीड करने की कोशिश करती थी, अलग टाइप का एंगल फीड करने की कोशिश करती थी कि अरे मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसके दोस्त को जानती हूँ, मतलब वो वाला एंगल। और जब हम किसी को बाहर से नहीं जानते हैं, सना की साइड से बोल रही हूँ, जब हम बाहर से किसी को नहीं जानते हैं और उसी शो में जानने लगे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 200% ट्रस्ट करने लग जाओगे। ऑफ कोर्स एज अ गर्ल अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो या किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा तो रहेगा कि यार मैं ना, आई वॉन्ट टू बी क्लियर। और बिकॉज हमारी अब्दुल्ला घुसाती रहती थी कुछ ना कुछ, किसी भी जगह पे उसने उनको प्राइवेसी नहीं दी, कहीं पे भी बात करने का मौका नहीं दिया। तो उस सिद्धार्थ न्यू कि इसके दिमाग में भी कुछ तो, जैसे वो कनेक्शन वाले वीक में और फिर जब रजत के साथ इंटरव्यू हुआ था, अगर ये मत्थे होगा तो ये मत्थे पड़ेगा, और वो उसका उस टाइम पे अगर आप दोबारा देखोगे तो उस टाइम पे आप सिद्धार्थ का चेहरा देखना कि कैसा सा, कि क्या बोल रही है ये, पागल है, सपने में है क्या, कुछ भी क्यों बोल रही है ये लड़की। तो ही न्यू कि इसके दिमाग में भी विचार जो है वो ज्यादा उच्च तो है नहीं, तो इसको भी बचाने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पारस को बचाने का कि उसको बाहर किसी के साथ कुछ रखना नहीं था, उसके लिए सना थी, और सना को उसको वो वाला एंगल देना नहीं था कि मैंने तुझे सपोर्ट किया है। तो यस, दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट दिस। आई डोंट नो इफ इट मेड सेंस। No, it really did. क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और इवन ना शहनाज की वो क्योंकि दैट क्या बोलते हैं मोमो आंटी, शी ना उसने वो जैसे कि व्हेन शहबाज केम और उसने बोला कि ये बोल रही है कि शहनाज इसी की वजह से एंड ऑल दैट, ही डिडंट लाइक दैट। उसको पहले भी पता था वो और चीजें बोलती होगी, लेकिन जब ऑफ उसने कोर्स। आके बोल दिया
तो ही डिडंट लाइक दैट, और उसको वो कभी चीज करनी ही नहीं, क्योंकि यार एवरीवन न्यू, लेकिन बोलने वालों का तो आपको पता ही है, कुछ भी बोलते हैं। और मतलब तो मुझे लगता है कि सॉरी, डिड आई इंटरप्ट हाँ, यू, बोलो बोलो, सॉरी। बोलो हाँ, बोलो, कोई बात मुझे ऐसा लगता है कि देखो सिद्धार्थ है ना शहनाज के साथ डे मतलब सेकंड वीक से था, जैसा शहनाज बोलती है, मेरे ख्याल से तो वो डे वन से ही था। तो नहीं। वो सेकंड वीक से था, ही न्यू कि उसके ट्रेट्स क्या है, राइट? वो कभी झूठ नहीं बोलती है, शी इज अ वेरी ऑनेस्ट गर्ल, वेरी प्योर गर्ल, मुंह पे है जैसी है। अब नाउ शहबाज इज हर ब्रदर एंड ही नोज कि अगर वो दे बोथ आर फ्रॉम वन फैमिली, राइट? तो दोनों दोनों के ट्रेट्स एकदम सही होंगे, और शहबाज आके झूठ क्यों बोलेगा कि इसने ऐसा बोला है? ऑफ कोर्स। तो ही बिलीव्ड कि उसने ये बोला होगा, 200% बोला होगा। और उस टाइम पे जब जब शहबाज जैसे बहुत अच्छे से मान गया था, एकदम भोलू बच्चे की तरह एकदम मान गया, जब उसने कटघरे में बोला कि मैंने इसको इसलिए बोला है, सना तो खुद बोलती है। अगर कोई और होता तो वो उसको काफी अच्छे से समझा था कि डूड तुमने जिस एंगल से बोला था वो वो वैसा नहीं था जैसा सना बोलती है, राइट? तो तो सिद्धार्थ ट्रस्टेड कि दिस फीमेल टॉक्स इल अबाउट सना, और वो उसको काफी बार समझाने की भी कोशिश की उसने सना को कि ये सिर्फ तेरे मुंह पे अच्छी बनती है, पीछे से ये किसी की भी सगी नहीं है। और ये सिद्धार्थ ने उसको भी काफी बार मुंह पे बोला है कि तुम जो कर रही हो ना मुझे दिख रहा है, मत करो ये, यहीं पे इसको यहीं पे खत्म करो। तो या दैट्स व्हाट इट इज। नहीं, और ये बात तो देखो सबको पता, शनाज को भी कहीं ना कहीं पता थी कि व्हाट शी इज डूइंग, बट लेकिन यार क्योंकि आप उसी घर में रह रहे हो, आपको थोड़ा बहुत तो, आप कब तक किसी से नहीं बात करोगे, आप उसकी सिद्धार्थ की टीम से बनती नहीं थी सिद्धार्थ के अलावा, अब वो इधर भी बात ना करे, शी नीडेड समवन टू टॉक टू, तो वो इसलिए ही और बात वो करती है उसको बहुत उसकी। चर्पी लड़की है, वो बहुत चर्पी प्यारी लड़की है, उसको शी इज वेरी फॉरगिविंग बाय नेचर। हाँ, इतना ही, और उसका पता है क्या चीज सीन है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों में होता है कि जो बोल रहा है वो उसको बोलने तो हमें उससे मैटर नहीं करना, हम अपने मजे कर रहे हैं, बहुत कम लोगों में होता है, और मुझे लगता है हर इंसान में होना चाहिए ये, क्योंकि हम बहुत बार इस चीज को बहुत, कोई हमें कुछ कह देता है, हम इतना ज्यादा हर्ट हो जाते हैं कि मतलब पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो आई रियली लव्ड अबाउट है कि वो ना उसको सबको, मतलब ये भी नहीं है कि मतलब जो कुछ बोल रहा है ना वो दिल पे नहीं लेती थी, दिल पे या फिर कुछ भी बोल रहा है तो बोलने दो, और उसको हर किसी की पर्सनालिटी पता थी वहां वो लोग क्या कर रहे हैं, बट शी नीडेड टू सर्वाइव, तो वो अपने मजे करती रहती थी। ट्रू 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 ट्रू। मुझे तो उसका वो डांस याद आ जाता है, वो जब लड़ाई हो रही होती है और वो जाके डांस कर रही हाँ होती है। एग्जैक्टली, मतलब शी डिडंट गिव अ डैम अबाउट व्हाट पीपल आर डूइंग, व्हाट, उसको तो लड़ाई लड़ते रहो करने पे, मरते रहो, मैं तो मजे करूंगी। उसको लड़ाई से भी कोई मतलब था, और लेकिन जिस दिन जब उसे गुस्सा आ गया तो उसके सामने कोई फिर खड़ा भी नहीं हो पाता। आसिफ, एग्जाम्पल इज दैट, माय गॉड उसको क्या डराया था उस टास्क में, यही है जिसमें ना, तेरे छित्तर मारूंगी छित्तर। ओ माय गॉड, वो ना पूरा डर गया था सीरियसली, उसके चेहरा देख के उसने इतना उसके ज्यादा बाल डर, खींच लिए थे। सीरियसली, मतलब क्या ली थी ना जिस हिसाब से। उसने जब उसके बाल खींचे ना, मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा खींच के मार इसके मुंह पे चमाट। सही बड़ा में, सही था यार, वो बड़ा सही था। मतलब जो ली थी ना, इवन हिमांशी बस स्पीकिंग ऑल नॉनसेंस, वो जाके जैसे उसके पास जाती है वो बैकफुट पे होने लगती है, इतना ज्यादा डर जाते हैं उससे सब, मतलब वो सबको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन उसको लड़ना वड़ना नहीं था, उसको मजे कर, शी वांटेड टू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जाने दो, लेकिन जब अपने पे आ जाए तो फिर उसको कोई नहीं वो कर सकता। ट्रू ट्रू ट्रू। यार जट्टी है वो बोलती है ना, जट्टा नाल पंगे ना लिया करो तुसी। नहीं यार, ऑफ कोर्स उस घर में रहना इतने टाइम तक जो, और जो कि मतलब एक इंसान नहीं था वहां जो उसको लाइक करता हो, एवरी वन वॉज इनसिक्योर, जेलस, जो भी जितनी भी फीलिंग्स है, हेट्रेड, इवन हेट्रेड भी थी लोगों के अंदर, बहुत ज्यादा नफरत थी, और आज भी दिखती है वो, जिस तरह से उसकी जो उसका जो पब्लिक, जो आजकल वो पब्लिक फेस हो गई है, हर कोई उसे जानता है, इंटरनेशनल फेस है वो, हर कोई उसे रिप्रेजेंट करता है, कहीं भी जाती है लोग उसे लाइक करते हैं। आज भी मैं देख रही थी, मतलब इतने सारे लोगों ने पोस्ट डाले हुए हैं DD3 के, और एवरी वन हैज गुड थिंग टू से अबाउट यार हर। इट्स शी इज वेरी लाइकेबल बाय नेचर। वो ना जैसे मन को यस, भा जाती है ना, वैसी लड़की है वो। नहीं, और ऐसे लोग होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। और कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव लोग होते हैं, उन्हें ऐसे लोग पसंद नहीं होते, दैट वाज द हाउस, और हाउस में तो थे ही सब। मुझे सना की एक चीज बहुत अच्छी लगती है, जैसे ना
जो बाकी लोगों में बहुत कम होती है। जैसे कि वो है ना अपने आप को बेटर करने में इन्वेस्ट करती है, वो दूसरों को नीचा दिखाने में कभी इन्वेस्ट नहीं करती। और बिकॉज वो अपने आप पे इन्वेस्ट करती है, उसके दिमाग में किसी और का थॉट ही नहीं है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। वो किसी और के बारे में सोच ही नहीं रही है। शी इज ओनली थिंकिंग अबाउट हर सेल्फ, शी इज ओनली इम्प्रूविंग हर सेल्फ। एंड बिकॉज एग्जैक्टली वो ये कर रही है, इसीलिए उसको ये चढ़ाइयाँ मिल रही है। नहीं, और एक ये है ना, पता है मतलब मैं ये मानती हूँ कि हमारा कंपटीशन हमसे होना चाहिए। हम जो बिल्कुल आज थे बिल्कुल हमें उससे नेक्स्ट डे बेटर होना चाहिए। एंड दैट वाज शहनाज एंड सिद्धार्थ बोथ डज। उनका कंपटीशन किसी किसी से नहीं है, उनका कंपटीशन अपने आप से है। और वो उन्होंने अगर कोई गलती की है आज, तो वो उस गलती को दोहराएंगे नहीं। यू रिमेम्बर हाउ सिद्धार्थ सेज कि अगर मैं राजा होऊंगा तो कोई मुझे तख्त से हटा नहीं पाएगा। एग्जैक्टली वही ना, क्योंकि उसमें वो ये भी कहता है ना कि अगर मैं ये ट्रॉफी नहीं जीतता हूँ तो वो मेरी अपनी वजह से होगा। दैट्स व्हाट आई बिल्कुल एम लाइक टेलिंग ना। और इन लोगों का क्रिटिसिज्म लेने का तरीका ना, कुछ लोग होते हैं क्रिटिसिज्म को झेल ही नहीं पाते। ये लोग देखते हैं अगर कोई हमारी जो हमारे में कमियां हैं या फिर हमारी मिस वो है, तो वो चीज़ें देखते हैं तो व्हाट दे डू, वो उससे चीज़ें सीखते हैं। जैसे शनाज को बोलते थे उसका इंग्लिश का उसकी एसेंट नहीं है, ये नहीं है। अब सी द वे शी वॉज टॉकिंग टू करण जौहर, माधुरी मैम, और सबसे उसका देखो उसका एसेंट इट इज कि उसको आता नहीं है। इट्स जस्ट शी डजंट गिव टाइम टू हरसेल्फ दैट वे। और जब वो यार, देती है तो शी टाइम टाइम चाहे दे चाहे नहीं दे, उसने अपनी कमियों को अपनाया था। शी ओन्ड हर फ्लॉज एंड शी मेड, एग्जैक्टली व्हेन शी वर्कड ऑन इट, शी मेड इट हर स्ट्रेंथ। कितना कॉन्फिडेंस, मतलब एग्जैक्टली कितना सुंदर कॉन्फिडेंस है उसका। तो उसका जो कॉन्फिडेंस है ना वो भी सुंदर है। कितना ग्लो करता है उसका कॉन्फिडेंस भी, कि उसके नहीं, सामने करण जौहर जैसे विटी लोग भी टिक नहीं पाते हैं। नहीं एग्जैक्टली द वे शी कैरीज हरसेल्फ, द कॉन्फिडेंस, आई गेस हम हर किसी में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हम में अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा ना, हम किसी और की बुराइयां करेंगे, ना कोई हमारे बारे में अगर करेगा तो हम उसे लेंगे। तो बड़ा ना आई थिंक करेज चाहिए होता है, जैसी सना है वैसा होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक अगर अपने आप को अंदर से शो करना कि लाइक हम ऐसे हैं भाई, कर लो क्या करना है, मैं तो चेंज नहीं करने वाली अपने आप को, क्या करूं, मर जाऊं, नहीं ऐसी ही हूँ मैं, ऐसी ही हूँ, ऐसी ही रहूंगी। तुझे रहना है रह, नहीं रहना तो जा, दफा हो, जहां मर्जी जा, ऐसी ही हूँ मैं। तो वो नहीं ये जैसे तो एग्जैक्टली द करेज शी हैज इज समथिंग एडमायरेबल। मेरे में भी नहीं आता तो मतलब जो उसे पसंद है वो उसके हाँ मुंह पे बोल बिल्कुल देगी और मैं भाग जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल तो सीरियसली बिल्कुल। चीज है जो मैंने उससे सीखी है। लाइक मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे फ्लोज हैं जो मैं छुपाती थी। अभी मैं कहती हूँ यार क्या, तो ये अभी तो मेरा बस ऐसे है कि हाँ मैं ऐसे ही बोलती हूँ। अगर कोई मेरे को कुछ कहता है या कुछ गलत हो जाता है, कुछ मेरे को ऐसे लगता है कि मुझे है थोड़ा, मैं है ऐसे कुछ मेंटली थोड़ा सा, तो अगर कोई कहता है तो मैं कहती हूँ कि हाँ क्या करूँ, तो अगर अगर हूँ ऐसी, मैं नहीं चेंज कर सकती है ना अपने आप को, ऐसी ही हूँ। और आई लव माई सेल्फ जैसी मैं हूँ। तुम्हें अगर नहीं रहना है, तुम्हें अगर मैं नहीं अच्छी लगती तो जाओ। ये एक चीज जो उसने मुझे सिखाई, और मेरे को लगता है कि ये बेस्ट चीज है जो हर इंसान में होनी चाहिए, एटलीस्ट थोड़ी तो होनी चाहिए। ट्रू, थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। वो मेरे ख्याल से वक्त के साथ साथ और मेरे ख्याल से कंडीशन सिचुएशंस के हिसाब से भी चीजें आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तुम तो लाइफ और की जब जान। मैं ना और ना मैंने आज मैं जब उसका डांस देख रही थी ना, और मैं काफी दिन से ये नोटिस कर रही थी, तुम लोग ने कभी नोटिस किया शहनाज के हाथ कितने ज्यादा सुंदर है, कितने ज्यादा प्यारे हाथ है उसके, कितने सो ट्रू। सो नहीं यार, वो पूरी मुझे प्रिटी। बहुत सुंदर लगती है, बहुत उसका ज्यादा। जब वो जब परम परम वाली, जब वो स्टेप कर रही होती है ना, उसके हाथ देखना कैसे एकदम मछली की तरह हाँ, एकदम बहरे होते हैं। डैम, शी इज सो मरमेड। फ्लॉलेस। नहीं, उसके डांस मूव्स ना बहुत ज्यादा परफेक्ट होते हैं। मतलब उसको तुम देख वो मतलब पता है, आई थिंक जैसे वो कहती है ना, मतलब वो देखती है चीजें और सीख जाती है। और आई लव दैट अबाउट, मतलब कुछ लोग होते ही बॉर्न टैलेंटेड है, तो शी इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मतलब देखा डांस स्टेप और उसने वो सीख लिया। मुझे ऐसा लगता है कि उसको बहुत ना नक्काशी करके बनाया जाए।
वो इतनी सुंदर है। नहीं सीरियसली यार, वो सीरियसली, और मतलब कोई सी भी आउटफिट पहन लो इंडियन में, वो पूरा इंडियन लुक देगी, वेस्टर्न में शील सबको वो पीछे छोड़ देती है, इतनी ज्यादा उसका ना सुंदर लगती है। मैं एक दिन सोच रही थी उसका इंस्टाग्राम पे एक भी साड़ी में पिक नहीं है। द डे शी कम्स इन साड़ी, नो, उस दिन इंटरनेट ब्रेक होने वाला है। सीरियसली, और वो भी रेड या ब्लैक कलर की विद स्ट्रैपी ब्लाउज। वो पता है, हम सब मतलब है ना ट्विटर पे पता है क्या किया, जब कैन ने वो डाला ना कि क्या करना है, तो सबने उसको आइडियाज पता है क्या दिए थे, साड़ी 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 साड़ी, पूरा साड़ी ही भरा हुआ था उस पे पूरा। और मेरे को, So और मुझे sweet. समझ नहीं आता कैन किस दिन के लिए साड़ी वाला लुक लेके रखा हुआ है। रिसेप्शन शादी के के बता, लिए। लिए। नहीं कभी तो, आई एम डैम श्योर उसने बहुत रखा तो है, वो तभी लाएगा जब बहुत बड़ा कोई और ओकेजन मुझे होगा, लगता है कि देख उसका लेना। जो साड़ी होगा ना वो दैट विल डेफिनेटली बी विद सिद्धार्थ। मुझे बहुत बहुत ऐसी फीलिंग है। हाय, बहुत, मेरी ना एक इमेज है सना मेरे सना तो को साड़ी वाली, भाई, है मैं ना। पता है क्या चाहती हूँ, उसको महाराष्ट्रियन लुक में चाहती हूँ साड़ी फर्स्ट मैं टाइम। चाहती हूँ उसको सिल्क, बनारसी सिल्क, और उसने बाल जूड़ा किया हो और गजरा ना, लगाओ और रेड कलर की बिंदी। आई, इतनी शादी वाला लुक सुंदर। नहीं चाहिए, सिंपल सुपर मेरे को बिल्कुल प्लेन लुक चाहिए। यार आई मैं सेंड तो यू फोटो, रिसेप्शन मान चाहिए, लीजिए मुझे तो रिसेप्शन चाहिए। आई सेंड यू द फोटो। यार मैं इतने दूर जा नहीं रही अभी, इसलिए मैं थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रख रही हूँ। मैंने आज यूनिवर्स में छोड़ दिया है, मैंने बताया ना तुमको। हाँ, नहीं और मैंने ना अपने मेरी मम्मी ऐसा बोलती है कि मैं जो बोलती हूँ ना वो हो जाता है। तो मैं तो इनके लिए ना, जब से मम्मी ने मुझे बोला है ना कि तू ना अपने मुंह से कुछ उल्टा मत निकालिए, तो जो बोलती है हो जाता है, तो मैं ना तब से यही बोलती रहती हूँ कि इनकी शादी हो जाए। हाउ अगर नाइस हम यार। looks की बात कर रहे थे ना उनकी, तो आपने वो सुना है माचेदी दी जट्टी जिसमें सना है? हाँ जी, हाँ नहीं जी। आपने नहीं, आपने सॉन्ग नहीं सुना? Oh my God, वो सॉन्ग कितना अच्छा है, यार, और मुझे वहां से मेरे को उसका प्यार होने नाम लगा बता, था सना से। उसका यार नाम मुझे क्या है उससे पूरा, प्यार वैसे ना वैसे याद नहीं उसका, रहते रहते। वो मुझे है उसकी मूवी याद है, मूवीज तो वो दो में थी ना, एक में तो उसकी आवाज ही सैफुल के डब की साथ। हुई है, एमी विर्क की सत श्री अकाल इंग्लैंड में। जो हाँ काला जी। शाह काला है उसमें है वो, है ना। और एक काला शाह डाका काला है में। जो गिप्पी की, हाँ। हाँ जी, डाका है गिप्पी की, उसमें भी है वो। तो जो सॉन्ग लाइक शिविर की किताब में ना, वो मतलब इतना लाइक मेरे को उसके लिरिक्स की वजह से सबने सुना था। पर माजेदी जट्टी, और एक माजेदी जट्टी है वो, माजेदी में जट्टी सोने वो मुंडा मालवे दा जी दी नालाई, मतलब बड़ा अच्छा सॉन्ग है वो आप सुनना यार मुझे उसमें वो। भेजना है यार प्लीज। श्योर व्हाट इज द श्योर। नेम ऑफ द सॉन्ग? माजेदी अच्छा, जट्टी, हाँ 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 हाँ, आज ही सुना ओके। था मैंने ये, है ना, उसमें सुना था। था आपने? हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो वो उसकी मुझे लिरिक्स भी लिरिक्स बड़ी याद नहीं अच्छी हैं, रहते। और उसमें वो जिस हिसाब से खुद को कैरी करती है ना, और वो आप देखना उसमें वो गाड़ी में बैठी होती है, तो वो ना वो लेके क्या वो ग्लासेस लगाती है, और ऐसे गुत्ता है ना वो ऐसे पीछे फेंकती है, तो वो वहां पे लाइक ऐसे लगता है जैसे बिग बॉस वाली सना एटीट्यूड नहीं मार रही होती, बिल्कुल डिट्टो वैसे। और पर वो ऐसी लुक से, मतलब सिंपल सी घर जैसे कपड़े डाले हुए सना से ना एक पूरी पंजाबी लड़की लग रही होती है। ये सॉन्ग आया था, उसके बाद उसका सॉन्ग आ गया था करण सैम्बी के साथ में, वो मैनू लगदा तेनू प्यार हो गया है ऐसे करके सॉन्ग, उसमें वो वेस्टर्न ड्रेसेस में है। तो वो मेरे जिसमें को बिल्कुल स्लिम है, बहुत, हाँ जी, जिसमें वो बिल्कुल स्लिम है। हाँ जिसमें वो बिल्कुल स्लिम है, वो जिसमें आई लड़का लव गुम गुम दैट हो सॉन्ग, जाता है उसको, है ना, गुम आई गुम हो लव जाता है दैट बार बार। सॉन्ग, हाँ आई जी। लव दैट तो सॉन्ग। यू, हाँ उसमें वो लगती भी इतनी अच्छी है ना, और उसकी वीडियो भी बड़ी अच्छी है, और गाना तो है ही अच्छा। हाँ नहीं, तो मुझे ना पता नहीं, जो वो लड़की वाले जो लिरिक्स है ना, वो तो भाई हाँ बहुत जी, अच्छे हैं। मेरे को भूल गया वो गाना, मेरे को पूरा याद था वो भी, मेरे को भूल गई उसके लिरिक्स थोड़ी थोड़ी। तो वो ना मेरे को लगता था दो लड़कियां अलग अलग हैं ये, कि क्योंकि तब इतना था नहीं कि ना मेरे को इतना, मैं वो थी ओपन थी ना, इंटरनेट से फोन नहीं था मेरे पास में, तो मेरे को ऐसे लगता था कि ये दोनों मेरी फेवरेट हैं लड़कियां। तो जो माजेदी जट्टी में लड़की है वो तो मेरे को पता था उसका नाम सना गिल है, क्योंकि उसमें नाम आ जाता है सना गिल। नहीं सॉरी, दूसरे गाने में जो करण सैम्बी के साथ में है उसमें की सना गिल है इसका, क्योंकि उसमें नाम आया होता है ना उसका फेसबुक वाला।
तो वो जो दूसरी लड़की है वो अलग है। तो मैं बहुत टाइम तक तो ना इन दोनों को अलग अलग पर्सन समझ के पसंद करती रही। मतलब वो ऐसे कैरी करती है ना लुक्स को कि वो अलग पर्सन ही बन जाती है अलग कपड़ों में। सो जी ट्रू। हाँ, उसका मतलब नॉर्मल है तो नॉर्मल दिखेगी, अगर उसे थोड़ा सा भी अगर ड्रेस में चेंज किया तो शी मतलब वो कैरी, उसका जो स्क्रीन प्रेजेंस है या फिर जो उसका कैरी, उसका एक तो उसका फेस कट जिस हिसाब से है ना, उस पे हर चीज बहुत अच्छी लगती है। या और वो एक्सप्रेशन भी वैसे ही हो जाते हैं मेरे को लगता है उसके जैसे वो कपड़े पहनती है। हाँ हाँ बिल्कुल। अमन, ये अंगूठी किस लिए दे रहे हो आप? दिस इज नॉट टू बी टॉक्ड अबाउट। मैं बोल रही थी कि वो बिना मेकअप के भी कितनी ज्यादा सुंदर लगती है। उसका वो जो उसने रील बनाया था, जी थैंक्स, 7 आई रिंग्स पे, गॉट इट, आई गॉट आई वांट इट, आई 7 गॉट रिंग्स पे। इट। यस, ओ माय गॉड, कितनी बहुत सही। सुंदर लगती है वो। उस पे पता है वो गाना बहुत सूट करता है, सेलेना गोम्स का, यार मेरे को लिरिक्स याद नहीं, वो है ना, आई एम नॉट अ ब्यूटीफुल आइसक्रीम। समथिंग। Who says you're हाँ not हाँ एग्जैक्टली, perfect? एग्जैक्टली दिस वन, आई जस्ट लव, उसमें मैंने बिल्कुल उसको रील पूरा बना सूट रखा करता है है। इसके लिए, आई नो इट। यू नीड टू सेंड इट टू मी। मैंने बनाया, जाके देखना तुम, मैं तुमको भेजती हूँ। अच्छा ठीक है, अपलोडेड है ना, फिर देखती हूँ। हाँ हाँ, यार इतना सूट करता है ना इस पे, जो पूरे उसके जो लिरिक्स हैं, ओ माय गॉड। मुझे तो मतलब, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं, और स्पेशली सेलिना का जो वीडियो है ना, मैं उसमें सना को इमेजिन करती हूँ एंड आई फील शी लुक्स ऑसम। ट्रू। नहीं उस पे मतलब यू कुड कनेक्ट विद हर ना उसमें, इसलिए। हम्म। अच्छा यार मेरा फोन तो बहुत ज्यादा अब हो रहा है ओवरहीट। गाइस मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, कितना अच्छा लाइफ था ये। हमारे साथ पहले प्रीति जी जुड़ी, उसके बाद मनप्रीत जुड़ी, आयशा जी जुड़ी और मोनिका जी भी जुड़ी, जिन्होंने इतनी अच्छी बातें की लाइव में। और मानसी जी भी लास्ट में आके अपनी हंसी से लाइव को बहुत अच्छा बनाया। और इस लाइव को अगर अगर आपने सुना है पूरा और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये लाइव कैसा लगा, और लाइक भी कर देना, ठीक है। और मैं सारे स्पीकर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा जो लाइव में आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें की। सिरनाज के मूवमेंट्स की बातें की, सिरनाज की लेटेस्ट अपडेट्स की बातें की, सना के बारे में बात की, सना की रील की बात की, सना के पिछले मूवमेंट्स की बातें की जो हमने नहीं जान पाए, मनप्रीत ने अपनी बातें शेयर की। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लाइव था। थैंक यू थैंक सो यू मच फॉर गाइस। कनेक्टिंग अस थैंक यू, अमन। थैंक यू। बहुत सारा थैंक यू आपको, बहुत हाँ सारा। जी अमन, पूरा ट्रक भर के। हाँ। बहुत अच्छे हो आप लोग।